स्टार्ट करते हैं। हाथ जोड़ी, आंखें कोमलता से सभी बंद। सभी अपनी सभी कमर अपने गर्दन को परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी लोग इस क्लास में जुड़े हैं, जो भी रेकी साधक बनने वाले हैं, उनका, उनके माता पिता का, मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का, आपके परिवार का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज की क्लास शुरू करते हैं। इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने क्लास की रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से वो पूछ लीजिए, वरना हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? कुछ पूछना है किसी को? मैम बैठना कौन से आसन में है? वो अभी आपको लास्ट में ब्रीफ कर देंगे जब शक्तिपात होगा। अभी पहले क्लास चलेगी, देन 10:30 के अराउंड हम लोग शक्तिपात स्टार्ट करेंगे। ठीक है? शक्तिपात के लिए आप सब लोगों ने ग्रुप में फोटो डाल दिया है ना? सभी लोगों का फोटो है ग्रुप में? ओके। चलिए। कल हमने बात करी थी ऑरा के बारे में। आई सपोज सब लोगों को ऑरा के बारे में समझ में आ गया कि ऑरा होता क्या है। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई, मुझे ब्रीफ वापस करने की जरूरत है? आगे चलते हैं। अब आते हैं कि हमारा ऑरा वीक कैसे होता है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि हमारा ऑरा जब वीक होता है तो हमें नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है, हम किसी के ऑरा, मतलब किसी और का ऑरा हमसे मैच नहीं कर पाता है। और हम, कई बार होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी वाला पर्सन अगर हमारे ऑरा से कनेक्ट होता है तो हम उसको इतना हम उससे मिलके हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हमारा मूड खराब हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है। तो ये उसके ऑरा की वजह से है, क्योंकि उसका ऑरा इज मोर पावरफुल देन योर ऑरा। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि हमें अपना और हमारा जो ऑरा होता है वो वीक कैसे होता है, और हम क्या करें जिससे हमारा ऑरा वीक हो ही ना। करेक्ट? तो देखिए, आई एम नॉट ज्वाइन इन द ग्रुप, प्लीज गाइड। दीप्ति जी, दीप्ति जी आपने कहाँ से ये लिंक आपको मिला, अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो आप अनम्यूट कीजिए। आपसे मिला था, आई कॉल्ड यू दैट डे, तो आपने मुझे लिंक तो शेयर किया था। प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए। 1 मिनट, इनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ दीप्ति जी बोलिए। मैडम मैंने आपसे लिया था, आई कॉल्ड यू, आप जब क्लास शुरू होने वाली थी उससे पहले, तो आपने मुझे लिंक शेयर कर दिया था, पर मैं ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुई। ओके, आप ग्रुप में नहीं है अभी तक, बट आप क्लास तो आई सपोज डेली ज्वाइन कर रहे हैं ना? ठीक हाँ, है, तो ठीक मुझे है, अभी लगा कि मुझे पता ही नहीं था, तो ठीक है, ठीक है, मैं आपको अभी ज्वाइन कर लूंगी क्लास में, मतलब उसमें ले लूंगी। तो उसमें अभी शक्तिपात का वीडियो भी भेजा है, तो आप एक बार ग्रुप में हाई कर दीजिए। और मतलब मुझे आप एक बार हाई कर दीजिए, मैं आपका नंबर उसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, या फिर मैं अभी आपको पर्सनली वो ऑडियो जो है शक्तिपात का ऑडियो, वो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी। डन? ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज हमें ये देखना है कि हमारा ऑरा वीक कैसे होता है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा ऑरा वीक हो ही ना। ठीक है, तो देखिए,
मैंने कल आपको बताया था उपवास करने के बारे में कि हमें उपवास करना चाहिए। हमारे ऑरा के अंदर बहुत सारे पैचेस इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो पैचेस कैसे आते हैं? हमारी कर्म, वचन, मन, कर्मे वाचा मने, इन तीनों की वजह से हमारे ऑरा में प्रॉब्लम आती है। कर्मे, हम जो कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या क्या कर सकते हैं? हम अपनी डाइट जो ले रहे हैं वो हमारा कर्म है, हम गलत डाइट ले रहे हैं। कई लोग हैं जो बहुत अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों का ऑरा बहुत गंदा रहता है। या फिर जो लोग ड्रग्स लेते हैं, टबैको लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कर्म जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वचन क्या हुआ? हम किसी को गलत शब्द बोल रहे हैं, किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किसी को दुख हो रहा है हमारी वजह से, तो वो हमारे हुए वचन। हम अपने वचनों से किसी को तकलीफ जब पहुंचाते हैं तो वो हमें, सेम मैंने कल आपको बताया था, अगर आप व्हाइट एनर्जी, व्हाइट बॉल फेंकेंगे तो आप सामने वाला भी आपको व्हाइट बॉल ही फेंकेगा। अगर आप ब्लैक बॉल फेंकेंगे तो सामने वाला ब्लैक बॉल फेंकेगा। अगर मैंने किसी को गाली दी तो वो रिवर्स में मुझे थैंक यू नहीं बोलेगा, ठीक है, वो मुझे पलट के गाली ही देगा। दैट मीन्स मैंने एक ब्लैक बॉल फेंकी और उन्होंने मुझ पर दो चार ऐड करके, मिर्ची नमक लगा करके, और भी बहुत सारी बॉल्स उन्होंने ब्लैक बॉल मेरी तरफ फेंक दी, ठीक है। तो अगर मुझे इन चीज से बचना है तो मुझे किसी के ऊपर भी ब्लैक बॉल नहीं फेंकनी है। तो ये हो गई मेरी वचन। और हो गया मन, मुझे मन से, मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या, जेलेसी, गुस्सा, ये जो हमारे 10 सिर होते हैं रावण के, ठीक है, रावण के 10 सिर हैं, ठीक है। और ये रावण के 10 सिर जो है वो क्या है? 5 तो हमारी इंद्रियां हैं। जब हम इन पांचों इंद्रियों पे वश कर लेते हैं, और 5 हमारी होती है कामनाएं, वासनाएं, अहंकार और ब्रह्मचर्य, ऐसे करके हमारे 10 ये रावण के सिर होते हैं। जो शास्त्रों में बताया है कि रावण 10 सिर वाला था, तो वो एक्चुअल में था क्या? कितने लोग मानते कि उसके 10 सिर हो गए थे? कितने लोग मानते इस बात? वो एक्चुअली उस हम लोगों को बताने के लिए था कि उस रावण में ये 10 तरह की बैड क्वालिटीज थी, जिसकी वजह से रावण को मतलब रावण ने सीता का हरण किया। अब उसमें वासना भी थी, उसमें अहंकार भी था, तो ये सब चीजें वो थी, ठीक है। तो ये जो 10 सिर है ना, वो अभी हमारे साथ में भी लगे हुए हैं। धीरे धीरे हमें इन सिरों को कम करना है। और वो कैसे कम होंगे? जब हम अपनी पांचों इंद्रियों पे पांचों इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। मैंने कल आपको क्या बोला? आपको चाय छोड़नी है, ये हमारी रसना इंद्रिय के वशीभूत होती है, ठीक है। तो अभी मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आऊंगी, वरना टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, आज शक्तिपात भी है। तो ये हमारे 10 रावण के सिर हैं। धीरे धीरे हमें इनको खत्म करना है। जैसा मैंने आपको बताया, अहंकार, हमें अहंकार बिल्कुल भी, ये पहला पहला रावण का ये पहला और बस सबसे मजबूत सिर है, जिसको तोड़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, अहंकार। और वो अहंकार कब आता है? जब आपको ये लगता है कि एनर्जी, जो मैं अगर मान लीजिए मैंने किसी को ठीक किया, तो आपको ये अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैंने ठीक किया। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यूनिवर्स एनर्जी इज डूइंग एवरीथिंग। यूनिवर्स ने आपको चुना है, यू हैव चूजन बाय द गॉड, यू हैव चूजन बाय द यूनिवर्स, एंड यू आर द मीडिएटर। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दिस, हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि हम एक मीडिएटर हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि टंकी में से पानी आ रहा है, हम सिर्फ एक नल है, पानी वो बकेट में जा रहा है, हमारा काम सिर्फ नल खोलने का है। नल खुलेगा तो एनर्जी आएगी, नल बंद होगा तो एनर्जी नहीं आएगी। क्या उसमें उस नल का कोई रोल है? क्या नल अपनी एनर्जी दे रहा है? क्या नल कुछ कर रहा है? नहीं, हम बिल्कुल उस नल की तरह है, हम कुछ नहीं करते हैं। तो हमें ये अहंकार भाव बिल्कुल भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कर्मे वाचा मने। आपने जो सोचा, आपने क्या बोला, और आपके सोचने से जो कर्म बनेगा वही आपका कल बनेगा, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। इस बात की सार्थकता इस बात से है कि हम अपने कर्मों को, हम अपने वचन को, और हम अपने मन को किस तरीके से नियंत्रित रखें, जिससे हमारे कर्म उस तरीके के ना बंधे और हम अपना ऑरा क्लीन रख सके,
और हम जैसा सोचेंगे, मैं दिन भर रोती रहूंगी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा शरीर खराब है, मैं बीमार हूं, तो आप उसी तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना वही फ्यूचर बना रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला आपको भले ही कोई प्रॉब्लम है, आप सबको मत बोलिए, आप डॉक्टर को बोलिए, क्योंकि डॉक्टर ही सब कुछ कर सकता है। आप जितने लोगों को बोलेंगे वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्यों उन लोगों को बोले कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, क्यों हम उन लोगों को बोले? हमें सिर्फ उसको बोलना है जो हमें ठीक कर सकता है, उसके अलावा हमारे मुंह से ये शब्द निकलने नहीं चाहिए कि मैं बीमार हूं। आप जितनी बार जितने लोगों को बीमार बोलेंगे कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं, कोई ठीक नहीं कर सकता आपको। बट हम बार बार उस तरह की एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस पूरी बात का सारांश ये है कि अपने कर्मे, वाचा और मनि, इन तीनों के ऊपर नियंत्रण रखना, मतलब उपवास करना। जो मैंने आपको कल बताया था, उपवास मतलब अपने ऊपर के 3 चक्रों में रहना, आपके हृदय में निर्मलता, आपके वचन में कोमलता और आपकी आंखों में पवित्रता। जब हम इन तीनों चीजों को अप्लाई कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारा ऑरा बेटर होता जाता है। ठीक है, ऑरा में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। ठीक है, तो ये कारण था। और जैसे हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जैसे हमारे दिमाग में 72,000 विचार हैं जो हर टाइम चलते रहते हैं, इनको हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर आप घर में बैठे हैं, आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। ईश्वर क्या कहते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर हमेशा ये बात बोलते हैं कि आज तुम वो कर रहे हो जो तुम चाहते हो, आज तुम वो कर रहे हो जो तुम चाहते हो, तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो मैं चाहता हूं। ठीक है, आज तुम वो कर रहे हो जो तुम चाहते हो, तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो मैं चाहता हूं। जब तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूं, तो तुम्हें मैं वो दूंगा जो तुम चाहते हो। इस बात को सोचना, इस छोटी सी बात में बहुत गहराई है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तभी हम अपने आप में परिवर्तन लाना शुरू कर देते हैं। हमें वो करना है जो ईश्वर ने कहा है, तो ईश्वर हमें वो देगा जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं हेल्दी रहूं, तो भगवान कहते हैं, ईश्वर कहता है, यूनिवर्स कहता है, आप पॉजिटिव बोलो। आप पॉजिटिव बोलोगे तो मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। आप पैसों के लिए रोओगे नहीं, आप पैसों के लिए खुश रहोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अगर तुम पैसों के लिए रोते रहोगे तो मैं तुम्हें पैसे कभी नहीं दूंगा। मैं वो दूंगा, मैं गरीबी दूंगा, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से समझिएगा। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, तो आप उस चीज को जब अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो आप चेंजेस देखेंगे अपने आप। ठीक है, तो हमारा जो ऑरा होता है वो होता है हमारी पुअर डाइट की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, लैक ऑफ मेडिटेशन की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से, पुअर ब्रीदिंग की वजह से, नेगेटिव साइकिक एक्टिविटीज की वजह से, जो टोना टोटका काइंड ऑफ जो चीजें होती है, जो नेगेटिव एनर्जी दूसरे लोगों के द्वारा की जाती है, उससे भी हमारा ऑरा जो होता है वो इफेक्ट करता है। अब बात आती है कि हम अपने ऑरा को बेटर कैसे कर सकते हैं। श्वेता, एक तो जो क्वेश्चन है जो मालपुरा से जो भैया जुड़े हुए हैं उनका था। उस क्वेश्चन हाँ, को थोड़ा सा क्लियर करना है। बताइए किसी क्या नेगेटिव क्वेश्चन है एनर्जी भैया, के बताइए। बताइए आप अपने वापस में बताइए, क्योंकि एक्चुअल में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से बात नहीं कर पा रहे थे। बताइए भैया, किसने पूछा था अनम्यूट क्वेश्चन? कीजिए फिर बताइए। भाभी, मेरी क्वेरी ये थी कि कई बार हम एक ऐसे स्पेस में होते हैं जहां नेगेटिव कन्वर्सेशन चल रहा होता है, अथवा किसी भी बात का नेगेटिव एस्पेक्ट से विश्लेषण किया जा रहा होता है, चाहे कोई बिल्कुल, इंसिडेंट हो रहा होता है ना। तो उस जैसे स्थिति हम के टीए की अंदर बैठक में जाते हैं, या किसी की डेथ में जाते हैं, या फिर कहीं पे इस तरह की बातें हो रही होती है जहां पे सिर्फ नेगेटिव बातें होती है, आप उस तरह के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। एम आई राइट? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज कीजिए किसी फंक्शन में गए, शादी में गए ना, वहां पांच हम्म, सात आठ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। वो किसी इंसिडेंट पर चर्चा कर रहे हैं उसके नेगेटिव पहलू को लेके, हम्म, या फिर ऐसा कन्वर्सेशन कर रहे हैं जिसके करने से उस सिचुएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, बिल्कुल, तो वहां एक नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड हो रही है। तो बिल्कुल हो उस रही है।
के अंदर यदि आप वहां जाते हो तो आप मतलब उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसके इन्फ्लुएंस में आके और अपनी पॉजिटिव एनर्जी होते हुए भी वहां से रिजाइंड होते हुए या अपसेट होते, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, ये मैं मेरी क्वेरी आगे थी। वही बताने वाली हूँ। मैं आपको वही बता रही हूँ। देखिए, मैंने ये टॉपिक स्टार्ट ही किया है कि हम अपने ऑरा को बेटर कैसे करें। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वो है रेकी। आप म्यूट कर लीजिए भैया। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है रेकी। जब आप रेकी से डेली अपने जो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस रहेगा, देखिए 21 दिन आपको एक मेडिटेशन करना रहेगा। वो मैं अभी आपको आगे बता देती हूँ। उसके बाद में 21 दिन के बाद में आप अपना चक्रास को क्लीन करेंगे, अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। एक मेडिटेशन आपको अपनी लाइफ में डेली करना ही करना है। जिस तरीके से मोबाइल आप डेली चार्ज किए बिना नहीं घर से निकलते हैं, उस तरीके से आपको वो मेडिटेशन एक दिन में एक बार करना ही करना है। और उसमें होगा क्या वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि रेकी हीलिंग जब अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी उसमें मैं आपको प्रोटेक्ट करना भी बताऊंगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि आप हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो आपको किसी का भी नेगेटिव ऑरा इफेक्ट करेगा ही नहीं। आप कभी नेगेटिव बात कर ही नहीं पाएंगे किसी से। आपके सामने इवन आपके सामने उन लोगों का आना ही बंद हो जाएगा जो लोग नेगेटिव हैं। आपका ऑरा इतना बढ़ जाएगा क्यों। ठीक है, तो आप आई सपोज स्पिरिचुअल मैं पावर की आपके तरफ चले जाते हैं, जब स्पिरिचुअल पावर की तरफ जाते हैं, अध्यात्म की तरफ जब हम जाते हैं, तो वो सब चीजें जो अभी इस एज तक हमारे साथ हो रही थी, वो सब चीजें हमसे पीछे छूट जाती है। और जैसे जैसे हम साधना में जाते हैं, जैसे जैसे मेडिटेशन में जाते हैं, हमारे चारों तरफ जो नेगेटिव एनर्जी का ऑरा बन जाता है। कुछ फ्रेंड्स, जैसा आप कह रहे हैं कि 8-10 फ्रेंड है, वो एक जैसी बातें कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को बार बार वाइब्रेट कर रहे हैं वहां पर, तो उससे कैसे बचा जाए। हम उससे इजीली बच जाते हैं क्योंकि हम वहां जाके खड़े होना ही पसंद नहीं करते। जब हम अध्यात्मिक की तरफ जाते हैं, जब हम मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, हम यानी मैं और श्वेता, हम लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठते हैं और बहुत तरह की बातें करने वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे कैसे बच जाते हैं। क्या इतने सारे लोग नेगेटिव बातें करते तो हमारे माइंड में नहीं आती आती होगी, लेकिन हम क्योंकि हमने अपने आप को सुरक्षित किया हुआ है तो हमें वो कोई भी रिजल्ट नहीं देती है। यही मेरी क्वेरी थी कि जैसे अभी आपने कहा, और लिटरली मैं अपनी लाइफ के अंदर यही करता हूँ कि जहां मुझे वाइब्रेशन से अप्रोप्रिएट नहीं मिलते उस कम्युनिकेशन के अंदर अपने आप को रखता ही नहीं और वहां से रिजाइंड हो जाता हूँ। मेरी क्वेरी ये थी कि ये सोशल इन्वायरमेंट इस तरीके का हो गया है, तो वहां पे क्या मैं अपने ओरा को इतना बढ़ा सकता हूँ क्या कि मेरे जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो वहां के नेगेटिव वाइब्रेशन को सप्रेस करके और पॉजिटिव कर सके। पॉजिटिव कर देखिए सके, भैया, ये मैं मेरी आपको क्वेरी इस है। चीज का हाँ मैं आपको इस चीज का आंसर देती हूँ। देखिए क्या होता है जब हम्म। हम डेली अपना ऑरा चार्ज करते हैं तो आपके पास में नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं गई। ठीक है, और जब डेली आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए रहेंगे और नेक्स्ट डे आप वापस से अपनी एनर्जी फिल करेंगे तो आपका ऑरा धीरे 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 बढ़ता जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, जब आप इस रेगुलर साधना करते रहते हैं तो आपके पास में उन लोगों का आना ही बंद हो जाता है जो लोग नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव लोग अपने आप कट जाते हैं आप लोगों से। और आप मोस्ट प्रोबेबली, अब जैसे होता है कई बार हमें तीर की बैठक में जाना पड़ता है, लेकिन हम वहां पे खुद को प्रोटेक्ट करके जाते हैं। वहां पे 100% इसी तरह की बातें होंगी, रो भी रहे होंगे लोग, लेकिन वो उनका जो ऑरा है वो हमें इफेक्ट करता ही नहीं है क्योंकि हमने खुद को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो आपको रेकी में सबसे पहले प्रोटेक्शन सिखाया जाता है। आप खुद का प्रोटेक्शन करें, अपने बच्चों का प्रोटेक्शन करें, तो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपको छू ही नहीं सकती। ठीक भाभी है, तो शायद आप मैं किसी भी अपनी बात। माहौल में जाएं, आप किसी भी माहौल में जाएं, आप किसी भी तरह में जाएं, आप वहां से या तो आप खुद वहां से चले जाएंगे या फिर वो लोग वहां से चले जाएंगे। आपका ऑरा इतना इफेक्टिव हो गया कि जो लोग नेगेटिव ऑरा वाले होंगे वो आपके ऑरा में रह ही नहीं पाएंगे और इसीलिए धीरे धीरे लोग दूर होते जाते हैं। टू बी कंटिन्यू। हाँ, तो देखिए फर्स्ट नंबर जो है वो रेकी है। रेकी से आप अपना ऑरा बेटर कर सकते हैं, मेडिटेशन करते हैं और रेकी से आप अपने ऑरा को लॉक करते हैं, डेली प्रोटेक्ट करते हैं।
आप क्या कर सकते हैं, सॉल्टेड वाटर से शावर ले सकते हैं आप। हफ्ते में एक बार जो नमक होता है, सेंधा नमक होता है, और या फिर समुद्री नमक जो होता है, आप उसको, जो नमक की गांठें होती है, आप उसको भी नमक के पानी में डाल करके और आप उससे शावर ले सकते हैं। देन आप सॉल्ट का जो पोंछा है वो आप अपने घर में लगा सकते हैं, जिससे वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आए ही ना, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी। और स्पेशली आपको अमावस्या वाले दिन तो जरूर नमक के पानी से पोंछा लगाना ही चाहिए। महीने में एक बार पूर्णिमा, चौदस पे, मावस पे आपको लगाना चाहिए, बट मावस पे तो लगाना ही चाहिए कंपलसरी तरीके से। ठीक है। देन होता है, अगर आप अभी मुझसे किसी ने पूछा कि हम अपना ऑरा बड़ा कैसे कर सकते हैं, खुश रहिए, गेट बंद कीजिए, डांस कीजिए। ठीक है, गेट बंद करके आप भूल जाइए कि मुझे कोई देख रहा है। आपको लगता है कि मुझे कोई देख रहा है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। आप गेट बंद कीजिए और गाना गाइए, कानों में हैंड्स फ्री लगा लीजिए, गाना गाइए और डांस कीजिए, और फिर देखिए आपका ऑरा कितना इनहेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑरा इनहेंस करने के लिए होता है। आप जोर जोर से हंस सकते हैं, बहुत फास्ट बीट वाली जो म्यूजिक होता है आप उस पर डांस कर सकते हैं। देन होता है, आप क्रिस्टल्स से अपने ऑरा को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, ये धरती से ही निकले हुए क्रिस्टल्स होते हैं। ये एक तरीके से अर्थ एलिमेंट होते हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं। ये मैंने भी पहन रखे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट पहन के रखते हैं इनको। तो इनका एक प्रोसेस होता है। तो आप क्रिस्टल से भी अपने ऑरा को सिक्योर रख सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। और नेचर में आप घूम करके भी अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ऑरा को बढ़ाने का मतलब क्या है, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे, जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा। और जब आप इस मेडिटेशन से और रेकी से जुड़ जाते हैं, और जब आप डेली अपने ऑरा को लॉक करते जाते हैं, आप सोचिए, मैंने कहीं से गंदगी साफ की और उस कमरे को लॉक कर दिया, फिर मैंने कल झाड़ू लगाई, फिर लॉक कर दिया, तो आपने देखा होगा कचरा बिल्कुल कम हो जाता है वहां से आना। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि मैं डेली क्लीन कर रही हूँ और लॉक कर रही हूँ। अगर मैं खुला छोड़ दूंगी तो वो डेली कचरा आएगा, फिर मैं डेली साफ करूंगी, फिर उतना ही कचरा मुझे डेली मिलेगा। ये एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही है, हम लॉक नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब हम अपने ऑरा को लॉक कर लेते हैं तो वो ऑरा हमारा लॉक हो जाता है, और धीरे धीरे हमारी जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर निकलती जाती है, और हमसे इस तरह के लोग बिल्कुल दूर होते जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये ऑरा का साइंस है। मैं ऑरा की कुछ इमेजेस अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। या ठीक है, मैं 2 मिनट में दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड। आई सपोज आप सब लोगों को एक कुछ इमेजेस दिख रही होंगी। ठीक है, जो फर्स्ट इमेज है वो ह्यूमन एलिमिनेशन की है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरह का ऑरा है। एक ऑरा है जो बहुत ज्यादा कटा फटा है, ये भी हमारे लिए खराब ऑरा होता है। सेंटर में जो इमेज है वो हमारे लिए बेस्ट ऑरा है, हमारा ऑरा कहीं से भी कटा फटा नहीं है, हम बिल्कुल उस ऑरा के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जहां पे आपने देखा कि कहीं पे ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो बहुत ज्यादा निकला हुआ है कहीं पे, दैट मीन्स आपका ऑरा बैलेंस नहीं है। हमारा ऑरा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम ऑरा को देख के ये बता सकते हैं कि इसको क्या बीमारी है या क्या नहीं है, वो आप थर्ड इमेज में देखिए। थर्ड इमेज में आपको बहुत सारी इमेजेस दिख रही हैं। इस तरीके से कलर्स होते हैं, इनके अलग अलग मतलब होते हैं। इन कलर्स को देख देख करके हम लोग आपको बता पाते हैं कि आप में क्या बीमारी है, ये बीमारी कब से है, कितनी टाइम से है, और ये सब चीजें हम लोग आपको क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इमेज है, ये देखिए, मैंने आपको बोला था हमारा फूड, फूड में क्या होता है। ये जो आपको जो पहली इमेज दिख रही है वो इमेज है पहले की और बाद की। ठीक है, ये आउटर लेयर है। जो सेकंड एनर्जी है ये हमारे थंब, ये एक्चुअली थंब इम्प्रेशन है, ये थंब की एनर्जी है। जो पहले वाली जो इमेज है उसका ऑरा बहुत कटा फटा है, और जो सेकंड इमेज है आपने देखा उसके अंदर ऑरा एकदम संतुलित है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। लास्ट में जो आप इमेज देख रहे हैं वो एक स्लाइस ऑफ मीट है। ये जो इमेज है वो मीट की इमेज है, जो मैंने आपको बोला था
कि हमें 7 pH से ऊपर की चीजें ही खानी चाहिए। तो ये वही है, देखिए जो मीट है वो नॉन वेजिटेरियन है, उसकी आप उसका ऑरा देखिए और एक फ्रेश एप्पल का ऑरा देखिए। ये एडिटिंग नहीं है, ये क्रिलियन फोटोग्राफी कल मैंने आपको बताया था उससे ली हुई इमेजेस है। आप ऊपर देख पा रहे होंगे एक टमाटो की इमेज है, ये कुक्ड टमाटो है, इसीलिए आपको बोला जाता है आप जितना रॉ खाएंगे आपको उतनी एनर्जी अच्छी रहेगी। जो पहली इमेज है वो कुक्ड टमाटो की है और उसके बाद वाली जो है वो रॉ टमाटो की है। ठीक है, तो ये हमारी रॉ फूड का ऑरा है। तो इस तरीके से हम अपने ऑरा को देख सकते हैं और यही रीजन होता है कि आपको बोला जाता है आप रॉ फूड जितना खा सकते हैं आप उतना रॉ फूड खाइए। ठीक है, देन आपको मैंने कल चक्रास के बारे में बता दिया था कि चक्रास क्या होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं, उनके कलर्स भी मैंने आपको बता दिए थे। अब हम बात करते हैं चक्रास को कैसे बैलेंस करना है और कैसे हील करना है। सबसे पहले आपको उपवास करना है, जो मैंने आपको कल भी बताया था, अभी भी बताया। उपवास करना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर के चक्रों में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आता है कि आप चक्रा बैलेंसिंग के लिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेशन से हमेशा जुड़े रहें। कभी आप ऑरा मेडिटेशन कर सकते हैं, कभी आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई सा भी मेडिटेशन कीजिए, बीज मंत्र मेडिटेशन कर सकते हैं। और आपको एक चीज और बताती हूँ, हीलिंग जो होती है वो कई तरीके से होती है। मैं नहीं कहती आप सिर्फ गाइडेड कीजिए, मैं नहीं कहती आप सिर्फ साउंड हीलिंग कीजिए। हर चक्र के बीजाक्षर होते हैं, आप उन बीजाक्षर का चैंट करके भी अपने चक्रों को हील कर सकते हैं। हर चक्र की एक फ्रीक्वेंसी होती है, आप उस फ्रीक्वेंसी को सुन करके भी अपने चक्रों को हील कर सकते हैं। हर चक्र का एक बीज मंत्र तो होता ही है, साथ में उसका कलर होता है। आप कलर विजुअलाइजेशन से और उस कलर का फूड इनटेक करके भी, आप उस कलर के कपड़े पहन करके भी अपना ऑरा बेटर कर सकते हैं। देन आपको गाइडेड मेडिटेशन होता है, आप गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू अपना ऑरा बेटर कर सकते हैं, चक्रास बैलेंस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होती है। साथ में ही जो अभी हमने ऑरा के लिए किया वो सेम चीजें करनी है। आपको एक्सरसाइज करनी है, अपने फूड पे ध्यान देना है, आपको पॉजिटिव रहना है। और आपको मुद्रा के थ्रू भी, हमारे शास्त्रों में मुद्रा थेरेपी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो आप मुद्रा के द्वारा भी अपने सातों चक्रों को हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं अभी यहाँ नहीं बता सकती, क्लास बहुत शॉर्ट है। मेरे चैनल पे मैंने ऑरा से रिलेटेड 5 या 6 वीडियोस डाल रखे हैं, वो बहुत डिटेल में है। मैं आपको एक बार बोलूंगी, आपको एक बार जरूर सुनिएगा, आपको 99% चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है और 1% रहता है, आप वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके चक्रास को हील करना और बैलेंस करना। अब हम बात करते हैं रेकी पे। ठीक है, अब हम फाइनली रेकी के बारे में बात करते हैं। देखिए, रेकी के 5 रूल्स हैं। ठीक है, बिना रूल के लाइफ बेकार है, बिना नियमों के लाइफ बेकार है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो रेकी के 5 नियम हैं, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। और जब भी मैंने मतलब मैं अभी आपको जब रेकी वेलकम करना सिखाऊंगी तो उसमें है वो, आपको ये 5 नियम शुरू में बोल के ही बैठना है। आप जब तक 4th लेवल तक की साधना नहीं कर लेते तब तक आपको ये नियम डेली बोलने ही है। ठीक है, ये 5 नियम क्या होते हैं? सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध मुक्त रहूंगी, सिर्फ आज के लिए मैं चिंता मुक्त रहूंगी, मैं आज अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, मैं आज सबका आभार मानूंगी, और मैं आज सबके लिए करुणा रखूंगी, अपने मन में करुणा रखूंगी। ये 5 प्रिंसिपल लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो ये 5 नियम है, ये आपको डेली बोलना ही बोलना है। आप अपना रेकी को जब वेलकम करेंगे मॉर्निंग में तो आपको ये 5 नियम बोल करके ही रेकी को वेलकम करना है। ठीक है, और मैं रिपीट कर देती हूँ, सिर्फ आज के लिए क्रोध मुक्त रहूंगी, मतलब आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज के लिए चिंता मुक्त रहूंगी, मैं चिंता नहीं करूंगी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, सबके लिए दया और करुणा रखूंगी,
और ईश्वर का धन्यवाद, सबका आभार मानूंगी। चाहे छोटा से छोटा पर्सन भी, आपको कोई ऑटो में छोड़ के जाता है, आप उसको भी थैंक यू बोलते हैं? हम लोग नहीं बोलते, है ना? तो हम हर उस पर्सन के लिए, हर उस ऊर्जा के लिए हम थैंक यू करेंगे जिसका हमें कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है। तो ये रेकी के 5 नियम है, आपको इनको बोलना है। देन आता है अब रेकी कैसे करें। ये मेन टॉपिक है, रेकी कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रेकी को वेलकम कैसे करना है डेली। आप लोगों को समझ लीजिए, अभी कोई भी नोट पेन नहीं उठाएगा, प्लीज सब लोग समझ लीजिए। ठीक है, उसका एक वीडियो है, मैं वो आपको वीडियो भी भेज दूंगी, आप वो वीडियो देख करके समझ जाएंगे कि क्या करना है। अभी सिर्फ प्रैक्टिकल समझिए क्लास में। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हम जिसकी हीलिंग कर रहे हैं उसका हमें पहले खुद की चार्जिंग हम डेली कर ही रहे हैं, वो मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैंने इन 5 नियमों को बैठा, आप एक आसन पे बैठ जाइए, आपके पैर जमीन पे टच नहीं होने चाहिए, आप आसन पे बैठ जाइए। देन 2-3 लंबी गहरी सांस लें, अपने मन को, अपने शरीर को शिथिल होने दें। उसके बाद में आपको रेकी के वो 5 नियम बोलने हैं। ठीक है, 5 नियम बोलने के बाद में अपने हाथों को रब करेंगे, दूर तक फैलाएंगे, आपको अपने हाथों में एक ऊर्जा महसूस हो। ठीक है, फिर आप अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा के बोलेंगे, हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने अपने हाथों को ऐसे उठाया, इस तरीके से हमने अपने हाथों को उठाना है, आपको हाथों को ब्रह्मांड की तरफ करना है और उस रेकी एनर्जी को इन्वोक करना है। देन आप अपने हाथों को अपने अनाहत चक्र पे रखेंगे और कहेंगे, हे मेरे परमपिता परमात्मा, रेकी ऊर्जा, मेरे सभी रेकी गुरुओं की ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कि आपने, हम धन्यवाद किस चीज का कर रहे हैं, कि उस रेकी ऊर्जा ने आपको माध्यम बनाया है किसी अच्छे काम के लिए, किसी मानव कल्याण के लिए आपको माध्यम बनाया है, उनका इसीलिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। ठीक है, इसलिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। देन हम क्या करेंगे, खुद से अपना प्रोटेक्शन करेंगे। आपका आपका जो भी मेडिटेशन है आप वो स्टार्ट करेंगे। अगर मेडिटेशन आपका हो चुका है तो आप खुद से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, मैं अभी आपको एक सिंबल बताऊंगी, वो सिंबल अपने ऊपर ड्रॉ करेंगे, अपने हाथों को इस तरीके से करेंगे और विजुलाइज ये करेंगे। देखिए, जब आपने अपने हाथों को ऊपर उठाया, हाथों को ऊपर उठा के जब अपने हाथों को आपने यहाँ रखा, तब आप ये विजुलाइज करेंगे कि ब्रह्मांड की तरफ से एक चमचमाती थी सफेद दिव्य कलर की ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे पूरे शरीर में बह रही है, पूरे शरीर में बह रही है, पूरे शरीर में आ रही है और मेरे हाथों से निकल रही है। ठीक है, शक्तिपात के बाद में आपके हाथों से वो ऊर्जा फील कर पाएंगे निकलती हुई। ठीक है, आपको उस समय ये अफर्मेशन करनी है। अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं विजुलाइज कीजिए, अगर आप विजुलाइज नहीं कर सकते हैं तो अफर्म कीजिए कि ब्रह्मांड से एक चमकदार ऊर्जा मेरे ऊपर आई, मेरे पूरे शरीर में भर रही है, मेरे पूरे शरीर में भर रही है और मेरे हाथों से निकल रही है। ठीक है, ये आपको विजुलाइज करना है। फिर जब आप उस सिंबल को अपने ऊपर ड्रॉ करेंगे और अपने हाथों को ऐसे करेंगे, दैट मीन्स वो ऊर्जा आपके ऊपर से जा रही है, आपके हाथों से निकल रही है और आपके पूरे तरफ एक सफेद कलर की बॉल बना रही है। वो ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है और आपके पूरे आभा मंडल में फैलती जा रही है और आप इस बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारा जो आभा मंडल होता है वो जितना बड़ा होता है वो उतना ही पावरफुल होता है और हम उस पावरफुल ऑरा के अंदर जब रहते हैं, इसीलिए कोई भी हमारे को नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारा ऑरा उस समय बैलेंस होता है और अच्छा ऑरा होता है, पावरफुल ऑरा होता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को डेली सुरक्षित करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है, इसका एक वीडियो है, मैं वो भी आपको भेज दूंगी। मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में सब चीजें नहीं बता सकती, बाकी यही है। ये आपने रेकी को इन्वोक किया। ठीक है, आपने क्या किया, आप बैठे, आपने 5 नियम बोले, अपने हाथों को रब किया, ऊपर की तरफ उठाया, हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो।
उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्मांड से देखिए कि एक चमचमाती हुई ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपके पूरे शरीर में भर रही है और आपके हाथों से निकल रही है। अपने ऊपर सिंबल ड्रॉ कीजिए। सिंबल जो पूरे जो सिंबल का नाम है वो सिंबल ड्रॉ कीजिए और अपने हाथों को इस तरीके से कीजिए और आप यही देखिए कि आप इस बॉल के अंदर जो आपके हाथों से जो ऊर्जा निकल रही है, आप इस बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। मैं क्या बोलूंगी? मैं इस बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित। यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया? डन। आगे चले। देन क्या करना है? अभी आपने क्या किया? अभी आपने खुद को प्रोटेक्ट किया। अब आपको क्या करना है? अब आप अगर किसी और की हीलिंग कर रहे हैं तो आपको उनका ऑरा क्लीन करना है, और अगर आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं तो आपको खुद का ऑरा क्लीन करना है। ऑरा, अगर आप सामने वाले का ऑरा क्लीन करते हैं तो आपको क्या करना है? अपने हाथों को इस तरीके से, पंजे होते हैं ना, बिल्ली के पंजे, पंजों से आपको उसको एनर्जी को लेना है और धरती में विलीन करना है। लेना है, धरती में विलीन करना है। आप इस एनर्जी को धरती में विलीन कर सकते हो। आप वहां पे विजुलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे एक अग्नि कुंड है और आप उस एनर्जी को अग्नि, कौन अनम्यूट है? प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्रतिभा जी को म्यूट कर दो। अच्छी लगे। एक ये भाभी जी की भतीजी है, एक ये भाभी जी की प्लीज म्यूट कर लीजिए, कौन अनम्यूट है? उसकी शादी चोर हुई है जयपुर में। कृपा प्रतिभा जी अनम्यूट है, उनको म्यूट कर दीजिए, आप होस्ट हो उधर से। ठीक है। ठीक है, कहाँ पे थे? इसीलिए क्लास में सबको म्यूट रहने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे? हमने पहले खुद को प्रोटेक्ट किया, अब हम ऑरा क्लीन करेंगे सबसे पहले। देखिए, मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है, ठीक है? आपके सामने एक पानी की टंकी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसको बाहर से क्लीन करेंगे, करेक्ट? आप उसको पहले बाहर से क्लीन करेंगे, देन आप उसको अंदर से क्लीन करेंगे, फिर आप उसमें पानी चलाएंगे और वहां से उस गंदे पानी को ड्रेन कर देंगे, फिर आप उसमें अच्छा पानी भरेंगे और ढक्कन लगा देंगे। यही करते हैं। सेम यही है हीलिंग। हीलिंग भी इसे ही कहते हैं, यही है हीलिंग। ठीक है, अब आप ये एग्जाम्पल तो हमेशा याद रखेंगे। पानी की टंकी, पानी की टंकी का क्या करना है? मतलब पानी की टंकी कौन है? सामने जो पर्सन है वो है। सबसे पहले हम उसका ऑरा क्लीन करेंगे, ठीक है? ऑरा हमने क्लीन किया और उसमें डाला। अब आप धरती में विलीन कर सकते हैं, नमक के पानी को विजुलाइज करके कि यहाँ पे नमक का पानी है और मैं उसमें वो डाल रही हूँ वो एनर्जी। या फिर आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके वहां पे एक अग्नि कुंड है और आप उस एनर्जी को अग्नि कुंड में डाल रहे हैं, और लास्ट में आपको उस अग्नि कुंड को शांत करना है, उस पानी को शांत करना है, उस एनर्जी को शांत करना है। वो मैं आपको सिंबल देने के बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ऑरा क्लीन करना है और फेंकना है, ऑरा क्लीन करना है, फेंकना है। अभी आप फर्स्ट और सेकंड लेवल में हैं। आप अगर किसी का ऑरा क्लीन करते हैं तो आप सामने से 7 बार, फिर आप उनके लेफ्ट साइड में जाएंगे 7 बार, फिर आप उनके पीछे जाएंगे 7 बार, और फिर आप इधर आएंगे 7। ये आप जब करते हैं तो इससे सामने वाले का ऑरा जो है वो पावरफुली क्लीन हो जाता है। मतलब हमने पानी की टंकी को बाहर से क्लीन कर दिया। देन हमें क्या करना है? अंदर क्लीन करना है। अब हम क्या करेंगे? उनके चक्रों को क्लीन करेंगे। ठीक है, चक्रों को क्लीन करने के लिए क्या करेंगे? आप हर चक्र पे, आपको पता है बॉडी में 7 चक्र हैं, आप नाम नहीं पता है कोई बात नहीं, आपको कलर नहीं पता है कोई बात नहीं, धीरे 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 हो जाएगा, लेकिन आपको पोजीशन पता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आपके सामने कोई बैठा है आप यहीं पे बिल्कुल ड्रॉ करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। रेकी आपकी इंटेंशन से चलती है। आप बोलेंगे, सहस्त्रार चक्र पे सिंबल डालेंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। यहाँ पे सिंबल डालेंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। यहाँ पे सिंबल डालेंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो।
अनाहत चक्र पे सिंबल डालेंगे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन के सातों चक्रों को क्लीन करेंगे, ठीक है, सिंबल से। वो सिंबल मैं अभी आपको बता देती हूँ। आपने क्लीन कर लिया, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें उस पानी की टंकी में पानी डालना है, जिससे वो गंदी जो एनर्जी है वो बाहर निकल जाए, मतलब गंदा पानी निकल जाए। अब हमें क्या करना है, बस अपने हाथों को खोलना है, विजुलाइज करना है, ब्रह्मांड से एक सफेद दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है, मेरे शरीर में भर रही है, मेरे हाथों से निकल रही है और उस पर्सन में जा रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि उस पर्सन के आंखों में, फिर उसके कान तक, उसके गले तक, उसकी छाती में, उसके हाथों में, शोल्डर में, ये पूरी ऊर्जा उसके अंदर भरती जा रही है। आपको विजुलाइज नहीं होता है, आप अफर्म कीजिए। और आपको क्या देखना है, काले रंग का गंदा गंदा पानी बाहर निकल रहा है, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है। ये हो गई टंकी की सफाई। अब आप वहीं पे हैंड, मतलब आपने देखिए एक चक्र पे 2 मिनट 3 मिनट की हीलिंग करनी चाहिए हमें। अगर आप पर्टिकुलर चक्रा पे नहीं कर रहे हैं तब भी आपको 5 से 7 मिनट सामने वाले की हीलिंग करनी चाहिए। अपने हाथ सिर्फ आपको वहीं रखने हैं, सिर्फ अफर्म करना है। अफर्म आपको पॉजिटिव टेंस में करना है, प्रेजेंट टेंस में। ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। इनके आप किसी के पैर की हीलिंग कर रहे हैं, आप बोलेंगे इनके पैर बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। ये नहीं बोलना है कि इनके पैर का दर्द ठीक हो रहा है, आपका अभी भी फोकस दर्द पे है, ठीक है। अफर्मेशन बहुत संभाल के बोलिए। अफर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। आपने क्या बोला, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, है ना। अगर इनकी कमर में दर्द है, आप ये नहीं बोलेंगे इनकी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो रहा है, आप क्या बोलेंगे, इनकी कमर में ये सफेद ऊर्जा जा रही है, सारी नेगेटिव एनर्जी काले धुएं के रूप में बाहर जा रही है और इनकी कमर बिल्कुल ठीक हो रही है, ठीक है। आपको सिर्फ यही अफर्म करना है। 2 मिनट 5 मिनट तक आप उनकी हीलिंग कीजिए। हीलिंग हो गई है, उसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी नाभि पे से अपना और उनका कनेक्शन कट करना है। ये कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नाभि पे से कनेक्शन कट कैसे करते हैं, अभी मैं दिखा नहीं रह पा रही हूँ अपनी नाभि। आपको करना क्या है, आपकी नाभि के सामने से ऐसे हाथों से कैंची बनानी है और कट कट कट, इस हाथ से कर दीजिए, इस हाथ से कर दीजिए, या फिर कट कट कट, ठीक है। नाभि के सामने इस तरीके से आपको कट करना है और वापस से खुद को लॉक कर लेना है। मैं इस एनर्जी के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित। ये आपका हीलिंग का प्रोसेस है। हो सकता है आपको अभी बड़ा लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको समझेंगे एक बार, तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आपके इसके बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं है। सबसे पहले आपको खुद को शांत करना है, देन आपको रेकी को इन्वोक करना है। आपको इन्वोक करना मैंने बताया, हाथों को उठा करके सबका आभार मानना है, ठीक है। आभार मानने के बाद में खुद को प्रोटेक्ट करना है। खुद को प्रोटेक्ट करने के बाद में आपको सामने वाले का या खुद का ऑरा क्लीन करना है, देन उनके चक्रों को चार्ज करना है और 7वें नंबर पे उनकी हीलिंग करनी है। 2 से 5 मिनट आप उनकी हीलिंग करनी है आपको। देन अपना नाभि पे से कनेक्शन कट करना है और 9वें नंबर पे खुद को सिक्योर करना है, बस। शुरू में हो सकता है, हाँ जी, मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगी। आपको शुरू में क्या करना है, आपको एक वीडियो में भेजूंगी, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप उस आज की रिकॉर्डिंग सुन के आप उसको अपने पॉइंट्स में लिख सकते हो। सभी को आप सिंबल्स जब क्लियर है क्या? आप अभी सिंबल्स बताए नहीं है, अभी बता रही हूँ मैं इसमें सिंबल्स। सिंबल्स बता दो। एक्चुअल में क्या है कि बहुत लोग उबासी लेने लगे हैं, वो भूल जाएंगे। नहीं नहीं, सिंबल्स बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो मैंने अभी जो पॉइंट्स बताए हैं, आप क्लास को सुन लेना और उसको नोट्स बना लेना। जब आप किसी की हीलिंग करेंगे तो आप उसके एक अपने वो नोट्स अपने पास में रखना और आप सिर्फ एक पॉइंट देखना। इससे हम दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अदिति जी, ये दूसरों की हीलिंग के लिए ही है। लेकिन अभी आप डिस्टेंस में हीलिंग नहीं कर सकते हैं, अभी आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। छोटा मोटा पेन है, बुखार है, ये छोटी मोटी चीजें इसी से निकल जाती है, पूरी तरह से निकल जाती है, ठीक है। तो आप एक चेकलिस्ट बना लीजिएगा, इसको वापस से सुन के, या फिर मैं वीडियो भेजूंगी उसको सुन के आप लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में।
जब आप किसी की हीलिंग करेंगे उसको साथ में रखिए थोड़े दिनों के लिए, या फिर उसको अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए। ये बेस्ट वे है। मैंने ये ऐसे ही तैयारी करी थी, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने उस चीज को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लिया था। 100% आपको अपना कॉर्ड कट करना ही करना है। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस का एक हिस्सा है, ये आपको करना ही करना है। कॉर्ड कटिंग और खुद को प्रोटेक्शन ये आपको करना ही करना है। ठीक है, आगे चले। अब आते हैं कि सेल्फ के लिए करना सेल्फ है, के लिए सेल्फ के करना लिए है, क्या करना बिल्कुल है? करना है। अभी सेल्फ मैं को बता तो देती हूँ। सुरक्षित करना है। एक सेकेंड। सेल्फ के लिए कट नहीं करना है, सेल्फ को तो पूरा सुरक्षित करना है। ठीक है ना? जब हम किसी की भी फैमिली मेंबर की जब हम हीलिंग करते हैं तो खुद की नाभि के यहाँ से कट करना है। देखो, आप खुद की अगर हीलिंग कर रहे हैं तो नाभि के सामने से कैसे कट कर सकते हैं? लॉजिकली सोचिए, आपका किसी से कनेक्शन बना ही नहीं है। कनेक्शन कट करने के लिए वो तब किया जाता है जब आपका किसी से कनेक्शन हो जाता है। और जब हम किसी की हीलिंग करते हैं, हीलिंग करने का मतलब क्या है? आप उसके ऑरा को टच कर रहे हैं। अगर हम उस हमारा कनेक्शन उसके ऑरा से हमेशा रहता है, और अगर हम उससे कनेक्शन कट नहीं करते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है वो हमारे को ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, है ना। दो बिजली के तार हैं, वो आपस में जुड़ेंगे तो बिजली का प्रवाह उधर से नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो बिजली प्रवाहित होती रहेगी, वो इधर से उधर जाती रहेगी। लेकिन उस कनेक्शन को कट करना जरूरी है। जब वो कनेक्शन आप कट कर देंगे तभी तो एनर्जी फ्लो रुकेगा। आई बात समझ में? इसीलिए एनर्जी को फ्लो करने कट करने के लिए हमें करना पड़ेगा। हीलिंग कभी भी कर सकते हैं। क्या मैसेज था? हीलिंग कभी भी कर सकते हैं या उसके लिए कोई टाइम फिक्स है? देखिए, आप किसी भी बाउंडेशन में नहीं है। आपकी जब इच्छा हो आप रात को 2 बजे उठ के हीलिंग करो, या फिर दिन में 2 बजे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहा के करो, बिना नहाए करो, मासिक धर्म में करो, सो के करो। कोई पर्सन अगर सो रहा है, आप उसकी सोते हुए हीलिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कोई भी फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आप लोग अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई हॉरर नहीं बना रखा है हम लोगों ने। क्वेश्चन। हाँ जी। आपने जैसे बताया स्क्रैच करना है ना, जब ऑरा हम क्लीन कर रहे हैं तो अगर हम स्क्रैच करेंगे तो ऐसा तो नहीं हमको स्पेसिफाई बोलना है कि नेगेटिव एनर्जी हटे, नहीं तो पॉजिटिव एनर्जी कहीं हम पॉजिटिव ऑरा को भी कहीं स्क्रैच कर दे, या उसमें कहीं कुछ हमको वर्ड यूज करना है जब हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं उनकी ऑरा क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो वेट, पॉजिटिव कहीं खराब हो जाए। नहीं, आपको सिर्फ दिमाग में ये चीज रखना है कि हम नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी, अभी सिर्फ नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हैं, है ना। और एक सेकेंड में आपको कुछ दिखाती हूँ। मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले कर रही हूँ। आप इस वीडियो को देखिए। 2 मिनट के लिए मैं ये वीडियो प्ले कर रही हूँ आपके सामने। ठीक है, इस वीडियो को ऑब्जर्व कीजिए।
आप नमक के पानी में डाल सकते हैं, अग्नि में डाल सकते हैं। ये आपका खुद का और आप क्लीन कर रहे हैं। आप देखिए उनकी शर्ट वाइट होती जा रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है देखिए श्वेता, आ रही है। ये उन्होंने अपनी शर्ट क्लीन करी है। शर्ट से मतलब उनका ऑरा गंदा था और वो उन्होंने क्लीन किया है। ये अब वो सामने किसी पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं, ऑरा क्लीन कर रहे हैं। देखिए इनके हाथों में बहुत सारा काला काला रंग का था और ये पानी में डाल दिया इन्होंने। समझ आया सबको? ये क्या कर रहे थे? इन्होंने अपना ऑरा क्लीन किया, सामने वाले का ऑरा क्लीन किया, और उन्होंने उस ऑरा को, जो उनके हाथों में जो काले कलर की जो एनर्जी इकट्ठी हुई, उसको उन्होंने या तो पानी में डाला या फिर उन्होंने वॉयलेट कलर की फ्लेम में डाला। ठीक है। अभी मैं आपको सिंबल बता रही हूँ और इस सिंबल को आप कैसे, इस जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया उससे आप इस सिंबल्स को कैसे एसोसिएट करेंगे, वो अब आगे देखते हैं। तो देखिए अभी आप कॉपी पेन ले सकते हैं। ठीक है। आपको रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल में दो सिंबल्स दिए जाते हैं। ठीक है। पहली बार, इन सिंबल्स का नाम आपको किसी भी नॉन रेकी चैनल के सामने नहीं बोलना है अपने मुंह से। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन रेकी के बारे में नहीं जानता है और वो हो सकता है इन सिंबल्स की कोई अवहेलना करे। हमें ऐसा नहीं करना है। नॉन रेकी चैनल के सामने आपको इस सिंबल्स का नाम नहीं बोलने हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको दो सिंबल्स के बारे में बता रही हूँ कि जो दो सिंबल्स हमारे काम में आते हैं सबसे ज्यादा फर्स्ट और सेकंड लेवल में, वो होते हैं, पहला सिंबल होता है चोकुरे। चोकुरे, CHO। दिख रहा है आप सब लोगों को? KO REI, चोकोरे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चोकुरे। ठीक है। इस सिंबल को बनाते कैसे हैं एक बार ये देख लीजिए, फिर मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ क्या इसका काम क्या क्या है। आपने आपने 7 बनाया। ठीक है। 7 के पीछे से आपने घुमाना शुरू किया, 1 2 3 3.5। ठीक है। पहले ड्रॉ करना देख लीजिए, मैं आपको आगे बताती हूँ। ये पहला सिंबल है, सिंबल नंबर 1, चोकुरे। ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। वापस देख लीजिए, आपने 7 बनाया, पीछे से घुमाया, 1 2 3 3.5। ये चोकुरे सिंबल है। और ये चोकुरे है, और एक लॉन्ग चोकुरे एक और होता है, वो भी देख लीजिए। लॉन्ग चोकुरे कैसे बनाते हैं? 7 छोड़ दीजिए। ठीक है। आप इसको पीछे से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे से बनाए पीछे से बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पता होना चाहिए कि ये लॉन्ग चोकुरे है। ये दोनों सिंबल्स आप लोगों को समझ में आए? कोई कंफ्यूजन है किसी को? सबको समझ में आ गए? ये नॉर्मल चोकुरे है। मैं अभी बताऊंगी देवेंद्र जी, इनके काम आगे बताऊंगी, पहले सिंबल बनाना देख लीजिए। ये नॉर्मल चोकुरे है, ये लॉन्ग चोकुरे है।
इसको भी चोकुरे ही बोलते हैं और ये भी चोकुरे ही है। ये है सिंबल नंबर 1, चोकुरे। नेक्स्ट सिंबल है सेहेकी, SEI से, HEI से है की, सेहेकी। ठीक है, अब सेहेकी कैसे बनाते हैं देखिए। सेहेकी दो तरीके से बनाई जाती है। एक तो है वो देखिए, एक जो पहला सेहेकी जो मैं आपको बता रही हूँ वो ट्रेडिशनल मीका उसुई ने जो सिंबल बनाया था वो है। ठीक है, और दूसरा जो सिंबल है वो हमारे दादा गुरु ने इन्वेंट किया था वो सिंबल, और उसकी एनर्जी सेम है। तो आपकी जो इच्छा हो आप सेहेकी की जगह वो सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों सेहेकी बता देती हूँ। पहला जो सेहेकी है वो है, ठीक है, ये है सेहेकी। आपको क्या करना है, एक बिजली बनानी है, यहां से 5 बनाना है, इसको पैक करना है, और ये है सिंबल जो कि डॉक्टर मीका उसूई ने बनाया था सिंबल। ठीक है, और जो हमारे दादा गुरु ने बनाया था, जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो हम बनाते हैं, वो सिंबल देख लीजिए। वो सिंबल है एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ। ठीक है, वापस से देख लीजिए, एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ। ये डॉक्टर मीका उसूई ने जो इन्वेंट किया था ये वो है, और ये हमारे दादा गुरु ने जो किया था, जो हम लोग यूज करते हैं, ये वो सिंबल है। आगे चले, ये सिंबल सबको समझ में आ गए। देखिए, सिंबल्स जो है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, सिंबल्स की प्रैक्टिस के लिए कल आप कॉपी पेन के ऊपर ये दोनों सिंबल्स ड्रॉ करेंगे, मुझे ग्रुप में भेजेंगे किस किसने प्रैक्टिस करी। उसके बाद में आप अपने हाथों से इस सिंबल को ड्रॉ करेंगे, नाम बोलेंगे। पहला सिंबल है चोकुरे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दूसरा सिंबल है सेहेकी, सेहेकी सेहेकी। ठीक है, हर सिंबल को जब भी हम इन्वोक करते हैं हमें 3 बार बोलना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी। आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, पहले पेपर पे प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको हाथों से प्रैक्टिस करनी है। आप किसी की भी हीलिंग करें तो आपके हाथ मुंह चलने चाहिए। दूसरी बात, जब हम सिंबल्स बनाते हैं एक उंगली से कभी भी नहीं बनाते हैं, या तो आप 2 उंगली से बनाइए, या पूरे हाथ से बनाइए, या फिर 5 फिंगर से बनाइए। ठीक है, या एक उंगली से कभी भी हम सिंबल्स नहीं बनाते हैं, 2 उंगली से बनाइए। आपके हाथ या तो यूं चलने चाहिए, या फिर यूं चलने चाहिए, या फिर यूं चलने चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही सिंबल को ड्रॉ करना है। तीसरी बात, सिंबल्स, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, हमारा जो दिमाग होता है, वो इमेजेस की भाषा को समझता है। ठीक है, आप जब चौकुरी का मतलब, मैं अभी आपको बताती हूँ, तो जब आप चौकुरी का मतलब समझ जाते हैं, जब आप सेहिकी का मतलब समझ जाते हैं, उस समय अगर आप चौकुरे सेहिकी नहीं बोलते हैं और आप ये बोलते हैं शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, दैट मीन्स चौकुरे को आना है और अपना काम करना है। अब मैं आपको इन सिंबल्स का मतलब बता देती हूँ, सिंबल्स का मतलब क्या है और कहाँ कहाँ हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चौकुरे की बात करते हैं। चौकुरे जो है वो है पावर सिंबल। अब समझ लीजिए, सिंबल्स मैंने आपको ड्रॉ करना बता दिया है, अब समझ लीजिए, आप इसके बारे में लिख लीजिएगा बाद में। इनके भी सेपरेट वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे। देखिए, चौकुरे का जो सिंबल है उसे हम पावर सिंबल के नाम से जानते हैं। वो सबसे सर्वशक्तिशाली सिंबल होता है। आप जहां पे भी इस सिंबल को डालते हो, वहां पे उस जगह की
आप जिस पर्सन के ऊपर डालते हो, आप किसी जगह पे डालते हो, वो वहां की एनर्जी को कई गुना एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, और वो चीज अभी आप शक्तिपात के बाद में ही फील कर लेंगे। ठीक है, तो चोकुरे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आगे कभी भी आप क्लासेस में जुड़ते हैं या कभी कोई सेशन देखते हैं, ये यूनिवर्सल है। सिंबल नंबर 1 कोई बोलता है, दैट मीन्स वो चोकुरे के बारे में बात कर रहे हैं। कोई बोलता है पावर सिंबल, तो वो भी चोकुरे के बारे में बात कर रहे हैं। चोकुरे तो चोकुरे है ही सही। ठीक है, तो देखिए, ये जो सिंबल होता है ये पावर सिंबल होता है। ये सिंबल जो होता है कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल होता है ना। कुंडलिनी ऊर्जा क्या होती है, ये हमारे, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, कुंडलिनी ऊर्जा क्या होती है। कुंडलिनी ऊर्जा एक ऊर्जा होती है जो हमारे मूलाधार चक्र में वर्षों से सोई हुई है, और वो ऊपर नहीं उठती है, इसीलिए हमारे अंदर बदलाव नहीं आते हैं। ठीक है, तो कुंडलिनी ऊर्जा का ये सिंबल है। आपने देखा, मैंने बताया 3.5 सिंबल, 3.5 सर्किल बताया मैंने। तो 3.5 सर्किल उन 7 चक्रों के लिए है। ठीक है, वो भी अभी मैं आपको एक इमेज बता देती हूँ कि वो 3.5 सिंबल 7 चक्रों के लिए कैसे है। एक सेकेंड। देखिए, ये जो कॉर्नर में जो सिंबल है, ये पहला जो सर्किल आ रहा है, आपने यहाँ मूलाधार से ऊर्जा को उठाया, मूलाधार से आपने घुमाना शुरू किया, ये आपके सहस्त्रार चक्र तक गई, फिर सहस्त्रार चक्र से ये ऊर्जा आपके स्वादिष्ठान में आई, स्वादिष्ठान से ये आपके आज्ञा चक्र में गई, आज्ञा चक्र से ये आपके मणिपुर चक्र में आई, मणिपुर चक्र से थ्रोट चक्र में गई, और वहां से आकर के ये आपके अनाहत चक्र में गई। तो ये आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। ठीक है, ये सब इमेजेस मैं कल शेयर कर दूंगी मॉर्निंग में, या कल तक शेयर कर दूंगी, मैं अभी नहीं बोल रही हूँ मॉर्निंग में करूंगी, बट कल शेयर कर दूंगी। तो ये आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है, चोकोरे सिंबल। ठीक है, अब इसको कहाँ कहाँ यूज करना है। मैंने आपको पानी की टंकी का एग्जाम्पल बताया था। पानी की टंकी को बाहर से साफ करने के लिए आप चोकोरे यूज करेंगे, मतलब क्लीनिंग के लिए चोकोरे यूज होता है। ठीक है, चार्जिंग के लिए चोकोरे यूज होता है, और प्रोटेक्शन के लिए चोकोरे यूज होता है। चार्जिंग, सबसे पहले क्लीनिंग, देन चार्जिंग, फिर प्रोटेक्शन। इन तीनों के लिए ये एक ही सिंबल काफी होता है, ये तीनों के लिए एक ही सिंबल हम ड्रॉ करते हैं। अगर आपको किसी की क्लीनिंग करनी है, अभी सपोज मेरे को मेरे हाथ चार्ज करने हैं, वो मैं आपको आपको करने ही करने हैं। आप अपने हाथों को चार्ज करेंगे, रब करेंगे, यहाँ पे सिंबल ड्रॉ करेंगे, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। दूसरे हाथ में किया, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। ये आपने एक्टिवेट किया। जब आप किसी की ऊर्जा क्लीन करेंगे, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ठीक है, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, चार्ज चार्ज चार्ज। मैंने यहाँ पे सिंबल ड्रॉ किया, चार्ज चार्ज चार्ज, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। कुछ भी शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। ऐसे आप अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले हमने क्लीन किया, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, क्लीन, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ठीक है, देन हमने एक्टिवेट किया, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। आपको कोई सा भी चक्र एक्टिवेट करना है, आप इस सिंबल से करिए। लास्ट में जब आप प्रोटेक्शन करते हैं, मैंने एक सिंबल ड्रॉ किया था खुद के ऊपर, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, मैं सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ सुरक्षित। जब आप ये बात बोलेंगे तो आप ये विजुलाइज करेंगे कि ब्रह्मांड से एनर्जी आ रही है, मेरे अंदर जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, और मेरे पूरे चारों तरफ एक आभा मंडल बना रही है, और मैं इस आभा मंडल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। ठीक है, देन होता है, आपको ये हमेशा 3 टाइम चैंट करना है। दो टाइप के मैंने आपको चोकुरे बताए, एक सिंपल चोकुरे और एक लॉन्ग चोकुरे। सिंपल चोकुरे आप सब जगह डाल सकते हैं। आपको खाना चार्ज करना है, आप जो बच्चों को भोजन दे रहे हैं, आप उसको चार्ज करके दीजिए। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, स्वास्थ्य प्रदान करो, एक्टिवेट करो, पहले उसको एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट,
और फिर ये भोजन उन्हें स्वस्थ कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है। आपने फूड को चार्ज किया, पानी को चार्ज किया। मैं अभी बताती हूँ आप किस किस को चार्ज कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीजें जहां पे होती है वहां पे आप छोटा चौकोरे यूज कर सकते हो। अब आप सपोज कीजिए आप कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, आपको आप उसको ट्रेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग चौकोरे इसीलिए है। आंखें बंद कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से स्टार्ट कीजिए, चौकोरे 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 पूरी ट्रेन पे बनाइए और सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित। ठीक है, आपको अफर्म यही करना है, मैं इस ट्रेन के अंदर सुरक्षित हूँ, ये ट्रेन पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, तो ये लॉन्ग चौकोरे हुआ। आपको अपना घर का ऑरा क्लीन करना है। आप अपनी 10 दीवारों पर चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। इस तरीके से आप अपने घर का ऑरा, अपने कमरे का ऑरा, आप किसी भी जगह का ऑरा क्लीन कर सकते हैं। ये लॉन्ग चौकोरे का काम है। ठीक है, तो अगर आप किसी बड़ी जगह को क्लीन करना चाहते हैं, अभी सपोज आपके घर में कोई फंक्शन है, आप चाहते हो कि वहां पे ये जो फंक्शन है वो राजी खुशी निमट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आप आंखें बंद कीजिए, उस जगह को विजुलाइज कीजिए, उस जगह पे पूरी जगह पे चौकोरे बनाइए। आप विजुलाइज क्या कीजिए कि वो चौकोर, मतलब देखिए, जब हम अर्थ की हीलिंग करते हैं तो अर्थ हमारे हाथों में होती है। ठीक है, वैसे ही आपको वो जगह विजुलाइज करनी कि वो जगह आपके हाथों में है। उसके ऊपर आपने चौकोरे ड्रॉ किया, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकोरे ड्रॉ किया, चार्ज चार्ज चार्ज। जिस दिन मेरे घर में ये फंक्शन है तब तक ये एनर्जी वहां पे चार्ज रहेगी। वापस से चौकोरे बनाइए और उसको प्रोटेक्ट कर दीजिए कि ये सफेद बॉल के अंदर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। डन। लंबी चीजों के लिए, बड़ी चीजों के लिए, बड़े जगह के लिए आपको लॉन्ग चौकोरे यूज करना है, और छोटी जगह के लिए, छोटी चीजों के लिए आपको स्मॉल चौकोरे यूज करना है। डन। आपको क्लीनिंग के लिए करना है, आप अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। कोई मशीन है, सपोज आपकी कोई मशीन, कितने भी चौकोरे निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप कितने भी चौकोरे निकाल सकते हैं। ठीक है, बट आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक चौकोरे अपने आप में बहुत पावरफुल है, काफी है। तो देखिए आपने क्या किया, आपने, आप एक मशीन को चौकोरे से क्लीन कर सकते हैं, लिविंग रूम को कर सकते हैं। आप लिविंग रूम को क्या कह के कर सकते हैं कि इस लिविंग रूम में जितने लोग बैठेंगे वो आपस में बहुत प्यार बढ़ेगा, उनमें वो बहुत प्यार से रहेंगे। बहुत लोग के घर में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम रहती है। आप डेली अपने लिविंग रूम को, अपने बेडरूम को चार्ज कीजिए और फिर देखिएगा आपको चेंजेस दिखेंगे। घर में लड़ाई होती है, कलह होती है, अपने घर का ऑरा क्लीन कीजिए, गेट पे उस चौकोरे को डाल दीजिए, बोले लॉक लॉक लॉक, यहाँ पे अब कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। लॉक कर दीजिए अपने घर के गेट को। ठीक है, चारों तरफ से घर को लॉक कर दीजिए, और नेगेटिव एनर्जी से लॉक कर देंगे तो घर में कोई कितना ही बाहर गुस्से में होगा ना, वो घर में आके शांत हो जाएगा। दो जनों की लड़ाई हो रही है, लड़ाई आपको लग रहा है कि यार सामने वाला बहुत ज्यादा बोल रहा है, उसके मुंह पे चौकोरे डाल दीजिए, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शांत शांत शांत। वो 2 मिनट के अंदर शांत हो जाएगा। आपने देखा दो जनों की लड़ाई हो रही है, दो जने आपस में लड़ रहे हैं, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करनी है, हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, उनको शांत करो शांत करो शांत करो। आपका धन्यवाद। अब आप इतना नहीं बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, 21 दिन के बाद में ये जो सिंबल्स है वो आपसे अट्यून हो जाते हैं, और आप वहां पे सिर्फ सिंबल डालेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शांत शांत शांत। आप देखेंगे वो लड़ाई 2 मिनट में रुक जाएगी। ये प्रैक्टिकल्स बता रही हूँ मैं आपको, ये किसी पीडीएफ में, किसी के कोर्स में नहीं मिलेगा। ये हमने प्रैक्टिकल किए हैं और मैं वही बता रही हूँ आपको। बहुत छोटी छोटी जगह पे हमने इस सिंबल को यूज किया है। मैंने आपको बोला था मैं कैब के लिए वेट कर रही थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरी गाड़ी के, ऑटो के ब्रेक फेल हो गए थे। मैंने सिर्फ ये सिंबल डाला था और एक हमारा मास्टर, ग्रैंड मास्टर सिंबल है, मैंने वो डाला था, और इमीडिएटली वो ऑटो वहीं के वहीं रुक गया था, वहां से एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़ा था। ये सिंबल की पावर है। आपके घर में बहुत मच्छर आ रहे हैं, आप इस सिंबल को ड्रॉ कीजिए और बोल दीजिए प्रोटेक्ट, सॉरी, लॉक लॉक लॉक। घर में मच्छर आएंगे ही नहीं।
चींटियों का ढेर है, आपको लग रहा है बहुत सारी, ये तो हमने बहुत बार किया है, चींटियों का ढेर है, वहां पे आप चोकोरे सिंबल डालिए, चोकोरे चोकोरे चोकोरे। ये स्थान आपके लिए नहीं है, प्लीज आप अपने स्थान पर जाइए, जाइए जाइए। वो सारी चींटियां मिनट्स में गायब हो जाएंगी, आपको कोई डीडीटी पाउडर डालने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप अपनी हर लाइफ के हर टाइम पे आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। आप बेटर स्लीप के लिए अपने पिलो के ऊपर इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं कि मैं बेटर स्लीप मुझे मिले, उसके लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी इंटेंशन जरूरी है। ठीक है, बच्चा है बहुत गुस्सा कर रहा है, उसके थर्ड आई के ऊपर आप शांत ये सिंबल डालिए, शांत हो शांत हो शांत हो। आपकी पासबुक है, आपकी कैश बुक है, आपका फोन है, आपके बिजनेस कार्ड्स हैं, आपकी कोई भी मीटिंग होने वाली है, आपने अगर कोई क्रिस्टल पहन रखे हैं, उन क्रिस्टल्स को भी आप इन सिंबल से क्लीन कर सकते हैं। तो कहीं भी मतलब कहीं भी आप इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दीप्ति जी आपने हैंड रेस किया है, बताएं कुछ पूछना चाह रहे हैं। मेरे को पता था, मेरे को लगता था कि अगर रेकी किसी को देनी तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तो हाँ अगर बिल्कुल, देखिए जब बात किसी पर, देखिए मैं अगर किसी को बोल रही हूँ कि आपके पास में कोई आता है मुझे हील कर लीजिए, तो आप उनकी परमिशन के बिना उनको हील नहीं कर सकते। आप अगर किसी की हीलिंग करना चाहते हैं तो आप उनसे परमिशन लेंगे। डॉक्टर मीका ओसोई ने भी उस बच्ची के लिए परमिशन ली थी, ध्यान होगा आपको, कि क्या मैं आपकी बच्ची के गालों पे हाथ रख सकता हूँ। परमिशन आपको लेनी जरूरी है। लेकिन आप कभी कोई ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां पे जनरल कोई चीजें हो रही है, सपोज आप कहीं जा रहे हैं, वहां पे दो जने लड़ रहे हैं, मान लीजिए वहां पे दो गाय लड़ रही है, दो सांड लड़ रहे हैं, आप क्या उनसे परमिशन लेंगे? या जो वहां पे दो जने लड़ रहे हैं तो क्या हम उनसे परमिशन लेंगे उस समय? नहीं। हमें सिर्फ यूनिवर्स को बोलना है, यूनिवर्सल एनर्जी आप आइए और इनको शांत कीजिए। ये आप ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था, आप जब एक रेकी के सक्षम साधक बन जाते हैं तो आप उसकी सेल्फ हीलिंग के लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, इस प्रकृति के लिए और इस एनवायरमेंट के लिए आप इस हीलिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां आपको लगता है हमें कोई पर्सन है तो आप उनसे परमिशन लीजिए। पौधों को देने के लिए क्या हमें परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं ना, पौधे क्योंकि नेचर है। दो जने आपस में लड़ रहे हैं तो वो एक एनवायरमेंट है। ठीक है, तो आप उसके लिए परमिशन नहीं लेंगे। बट हाँ, आपसे कोई पर्सनली हीलिंग के लिए आता है या अगर आप किसी की हीलिंग करते हैं तो आप उनसे परमिशन लीजिए कि आप मुझे अपने ऑरा को टच करने की परमिशन दीजिए, क्या मैं आपकी हीलिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसके बाद में आप हीलिंग कीजिए। और हीलिंग कभी भी किसी की भी फ्री मत कीजिएगा। आपको लगता है आप उनसे पैसे नहीं ले सकते हैं, आप उनको बोलिए कि आप मुझे सिर्फ 1 रुपए दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे 1 रुपए ले लीजिए। या फिर आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप किसी बच्ची को बिस्किट खिला देना या कुछ भी, आप गाय को रोटी खिला देना, आप कुछ भी बोल करके उनसे एनर्जी एक्सचेंज ले सकते हैं, बट कभी भी किसी की भी फ्री में हीलिंग ना करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन? आगे चले। हम सॉरी, मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग रही हूँ, आज टाइम बहुत कम है, शक्तिवाद का टाइम होने वाला है, मैं नहीं चाहती कोई टॉपिक रह जाए और हमें क्लास एक्सटेंड करनी पड़े। जी, तो चोकुरे आपको अच्छे से समझ में आ गया? कंप्लीटली समझ में आ गया? अब आते हैं सेहिकी पे। सेहिकी क्या करता है? देखिए, सेहिकी जो होता है उसको हम बैलेंस एनर्जी कहते हैं। जो फर्स्ट सिंबल था उसको हमने पावरफुल, सॉरी पावर सिंबल बोला था। ठीक है, वो एमसीबी बॉक्स का पावर से पावर प्लग है। उसको ऑन करेंगे जैसे ही एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो उस एमसीबी बॉक्स के बाहर जो एक क्या बोलते हैं उसको, देखो मुझे नाम नहीं आ रहा है, जो उस एनर्जी को कंट्रोल करता है, क्या बोलते हैं? एसी के वहां पे भी लगाते हैं हम लोग उस एनर्जी को रोकने के लिए कि एकदम से बहुत ज्यादा फ्लो ना आए, उस एनर्जी को कंप्रेसर, बैलेंस कर। कंप्रेसर, कंप्रेशर स्टेबलाइजर। नहीं होता, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर, यस यस, स्टेबलाइजर, कंप्रेशर नहीं होता, स्टेबलाइजर होता है। तो स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या है? वो बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो जो एमसीबी बॉक्स है, सॉरी एमसीबी बॉक्स नहीं, एमसीबी बॉक्स खुद एक स्टेबलाइजर है ना? जो
खंबे से जो एनर्जी आ रही है वो आपके नीचे जो मेन हाउस होता है वहां पे वो एनर्जी जाती है, वहां से आपके ये एमसीबी बॉक्स में आती है और वहां से आपके पूरे घर में फ्लो होती है। तो जो खंबे से जो डायरेक्ट एनर्जी आ रही है वो है पावर प्लग चोकुरे, पावरफुल। ठीक है। और जो हमारा एमसीबी बॉक्स में जो स्टेबलाइजर लगा रहता है उसको हम कहते हैं बैलेंस करने के लिए, एकदम से फ्लो नहीं आए जिससे, उसको हम करते हैं बैलेंस। ठीक है। तो जो सेकंड नंबर का सिंबल है सेही की सिंबल है, बैलेंस करने का सिंबल है। आप ये किसी भी नाम से सुन सकते हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट सिंबल यानी चोकुरे यानी पावर सिंबल, सेकंड सिंबल यानी सेहेकी यानी बैलेंस का सिंबल। ठीक है। तो ये बैलेंस का सिंबल होता है। जैसा मैंने अभी आपको एक इमेज दिखाई थी, एक ऑरा था जो कहीं से बहुत बढ़ा हुआ था, कहीं से बहुत कम था, उसको बैलेंस कैसे करेंगे? हमने किसी के ऑरा को चार्ज किया, सपोज कीजिए मेरा थर्ड आई तो चार्ज था पहले से और उसकी एनर्जी इतनी थी, और मेरा जो विशुद्धि चक्र था उसकी एनर्जी बिल्कुल इतनी सी थी। अब मैंने चार्ज दोनों को सेम किया है तो इसकी एनर्जी तो यहाँ तक आ जाएगी और इसकी एनर्जी यहाँ तक आएगी, दैट मीन्स वो बैलेंस नहीं है ना अभी। तो मैं चोकुरे के बाद में सेही की सिंबल ड्रॉ करूंगी मेरी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, जिससे मेरी एनर्जीज बैलेंस होगी। तो चोकुरे के साथ में सेही की हमेशा पैरेलल चलते हैं। आपने जहां पे चोकुरे सिंबल ड्रॉ किया वहां पे आपको बैलेंस की सिंबल भी, बैलेंस की एनर्जी भी आपको डालनी है। ठीक है। तो ये बैलेंस की एनर्जी होती है। ये जो एनर्जी होती है सभी चक्र पर डालना है। हाँ जी, आप सभी चक्र पे डाल सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप अपने सभी चक्र को 1 बाय 1 चार्ज कीजिए, देन अपने क्राउन चक्र पे सेही की सिंबल ड्रॉ कीजिए, सेही की सेही की सेही की। मेरे सारे चक्रों की एनर्जी बैलेंस हो रही है, मेरा आभा मंडल बैलेंस हो रहा है। आप ये अफर्मेशन करके भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। हर चक्र पे अलग अलग डालने की नीड नहीं है। ठीक है। आपको क्राउन चक्र पे डालना है क्योंकि क्राउन चक्र से होकर के एनर्जीज हम में आती हैं। ये हमारा कनेक्शन पॉइंट है, ये हमारा डोर है। ओके। ओके, टाइम कम लगेगा बिल्कुल, बट शुरू में टाइम की मत सोचिए। शुरू में आपको, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को समझ में आना चाहिए कि ये सिंबल क्या काम करता है। जब आप उसको बार बार अफर्म करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस को समझ में आएगा कि अच्छा इस सिंबल से बैलेंस होते हैं, इस सिंबल से पावर आती है। ठीक है। इसे अनकंडीशनल लव की भी एनर्जी कहा जाता है। इस एनर्जी का जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है। तो जब हम सेही की ड्रॉ करते हैं, देखो चोकोरे ड्रॉ करते हैं तो वो सफेद कलर की चमचमाती हुई ऊर्जा है। मैंने आपको बताया, बार बार बोलती हूँ, सफेद कलर की दिव्य रोशनी। जब हम सेही की ड्रॉ करते हैं तो हमें देखना है ब्रह्मांड से एक लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर की एनर्जी है जो हमारे शरीर में जा रही है। ठीक है। तो सेहिकी का जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है। ये मेडिटेशन के बाद काम करेगा या अभी से काम करने लगेगा, ये आपको शक्तिपात के बाद में काम करने लगेगा। ठीक है। बैलेंस की एनर्जी इसलिए कहा जाता है, आपको पता होगा हमारे शरीर में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दो तरह की एनर्जीज होती हैं। उन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। तो इसे भाषा में अगर आप चाइनीज में देखेंगे तो यिंग यांग की एनर्जी भी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इसको एनर्जी को कुछ नाम दिया गया है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बाकी इसको शिव शक्ति की भी एनर्जी कहते हैं, आधे शिव है आधे शक्ति है, उसकी एनर्जी भी कहते हैं इसको। तो ये दो एनर्जीज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का मिक्सचर है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का मिक्सचर है। ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। तो इसको शिव शक्ति की ऊर्जा या फिर मस्कुलाइन और फेमिनाइन की ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, सेही की सिंबल डाल दो, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल बिहेव करने लग जाएंगे। जैसे ये मोस्टली हम बच्चों के ऊपर यूज कर सकते हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं आप उनके ऊपर ये सिंबल ड्रॉ करके आगे चक्र पे यूज कर सकते हैं। ठीक श्वेता, है। एक बार प्रैक्टिकल सभी को करवा दें। हाँ, आपको ये इसका समझ में आ गया, हार्ट चक्र ऐसा ही होता है।
कैसा होता है देवेंद्र जी? एक बार तुम प्रैक्टिकल सबको स्टार्ट करो। सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। एक बार सभी प्रैक्टिकल करेंगे। चोकुरे जैसा? नहीं नहीं, चोकुरे जैसा नहीं होता हर्ट चक्र। हर्ट चक्र का, हर्ट चक्र अलग है। वो थर्ड जो क्लास होगी, थर्ड लेवल होगा, उसमें आता है आगे का। देवेंद्र जी की भी जो प्रॉब्लम है वो थर्ड क्लास में होगी, थर्ड लेवल में क्लियर होगी उनकी भी। देखिए, मैं आपको एक बार एक चीज और बता देती हूँ, शक्तिपात के बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिकल करेंगे। शक्तिपात के बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए, शक्तिपात जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था। शक्तिपात जो होता है वो आपके मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा को उठाया जाता है और आपके अनाहत चक्र पे उस ऊर्जा को रख दिया जाता है। ठीक है। अनाहत चक्र के ऊपर ऊर्जा लेके जाने का काम आपका है, वो कोई भी नहीं कर सकता। जो, प्लीज म्यूट कर लीजिए, कौन है अनम्यूट? प्लीज अनम्यूट नहीं कीजिए अपने आप को। तो शक्तिपात में क्या होता है, शक्तिपात में आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है, जो कि जन्मों जन्मांतरों से सोई हुई है, जिसको हमने, जिसकी शक्ति को हमने आज तक जाना नहीं है। जो हम हमारे, जब तक हम उसको उठाते नहीं है, वो सोती रहती है। दोनों टाइप के सिंबल का शक्तिपात होगा, सही का, हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो एनर्जी होती है, जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है, वो आपके मूलाधार में, ब्रह्मांड में जब से आपकी ऊर्जा उत्पन्न हुई है, तब से वो आपके वहां पे सोई हुई है। आप आज रेकी में आए हैं, इसका मतलब है आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे उठी है। हो सकता है आपने साधना की हो, या हो सकता है डॉक्टर मीका उसुई 1800 से थे, तो क्या पता आप जापान में हो और वहां पे आपकी ऊर्जा को उठाया गया हो। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि हम रेकी में तब तक नहीं आते जब तक हमारा पूर्व निमित्त नहीं होता, या फिर हमारे कर्मास बैलेंस नहीं होते हैं। ठीक है। तो हो सकता है आपकी ऊर्जा उठी हो, लेकिन जनरल जो लोग होते हैं, जो बॉर्न होते हैं और बिना अपने लाइफ का पर्पस जाने मर जाते हैं, उन लोगों की ऊर्जा इसी तरीके से चलती रहती है और वो घूमते रहते हैं इस चक्र में। उनकी ऊर्जा मूलाधार चक्र में सोई रहती है। जब आपका शक्तिपात होता है तो इस मूलाधार चक्र की ऊर्जा को उठाया जाता है और आपके अनाहत चक्र पे उसको बिठाया जाता है, उस एनर्जी को। अनाहत चक्र से ऊपर उस एनर्जी को लेके जाने का काम आपका है। वो कैसे जाएगा? उपवास करके। उपवास का मतलब मैं समझा चुकी हूँ, मैं वापस नहीं समझाऊंगी। ठीक है। तो अनाहत चक्र से उस एनर्जी को आपके थ्रोट चक्र तक, आपके आज्ञा चक्र तक और आपके सहस्त्रार चक्र तक लेके जाने का काम आपका है। ठीक है। आपको, अभी जब आपका शक्तिपात होगा, आपको करना क्या है? आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है। आपके हाथ इस तरीके से होंगे, या फिर आप अपने हाथों को इस तरीके से रख करके बैठ सकते हैं। आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, बस आपको बेड पे नहीं बैठना है। अगर आप चेयर पे बैठते हैं तो आपके पैर इस तरीके से क्रॉस नहीं होने चाहिए। अगर आप चेयर पे बैठते हैं और क्रिस क्रॉस करके बैठते हैं, तो आपके मैट, आपके नीचे कोई मैट होना चाहिए। आपकी एनर्जीज डायरेक्ट धरती में नहीं जानी चाहिए। ठीक है। आपको पानी पी करके बैठना है। आप चाहे तो एक ग्लास पानी अपने पास में रख करके भी बैठ सकते हैं। उसको आप, वो आपकी एनर्जी से चार्ज हो जाएगा। आप उसको कल पी सकते हैं, कभी भी पी सकते हैं, बट आपको अभी पानी पी करके बैठना है। आपको लाइट कपड़े पहन के बैठना है। आपको अपने गॉगल्स हटा देने हैं, स्पेक्स। अभी अभी कहीं मत जाइए प्लीज, मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगी। अभी मत जाइए, अभी इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है। चारपाई पे नहीं बैठ सकते। आप नीचे फर्श पर कोई भी मैट बिछा लीजिए। कोई भी बेडशीट को फोल्ड करके फिर बिछा लीजिए। वैसे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, लेकिन आप चारपाई पे और बेड पर नहीं बैठे। ठीक है। आपके चश्मा हटा दीजिएगा शक्तिपात के टाइम पे। शक्तिपात के टाइम पे बहुत से लोग होते हैं जिनकी एनर्जीज बहुत बढ़ जाती हैं, तो उनको हो सकता है कलर्स दिखें, हो सकता है उनको कोई सेंसेशन हो, हाथों में गर्माहट फील हो, आपके बॉडी में जो चक्रास है वो आपको घूमते हुए फील हो सकते हैं। ठीक है।
मैं रात को पानी नहीं पीती हूँ तो क्या करें? कोई बात नहीं, मत पीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, आपको एक आसन लगा के बैठना है और पानी पी करके बैठना है। नहीं पी सकते हैं तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। चश्मा हटा देना है, लेदर की कोई भी चीज आपको अपने पास में नहीं रखनी है, कपड़े आपके ढीले होने चाहिए, कमरे की रोशनी धीमी होनी चाहिए शक्तिपात के टाइम पे। देन आपको करना क्या है, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही थी कि आपको हो सकता है कलर्स दिखें, आपको कोई सेंसेशन हो बॉडी में, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, वो एनर्जी है। 2-3 मिनट के अंदर अंदर वो शांत हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। और अगर आपको हेडेक लगता है, सिर भारी लगता है, ऐसा कुछ लगता है, तो आप 2 मिनट जमीन पे खड़े हो जाइएगा, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहता है आप उसको ग्रुप में मैसेज जरूर डालिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। देन होता है जब आपका अट्यूनमेंट हो जाता है, उसके बाद में आप रेकी गुरु का, यूनिवर्स का, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद जरूर करें, ठीक है। तो शक्तिपात के बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, वैसे तो टाइम हो गया है। और देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, मैं आपको 3 दिन से बोल रही हूँ आपको एक मेडिसिन लेनी है, तो मैं उस मेडिसिन को भी रिवील कर देती हूँ, वो मेडिसिन क्या है। देखिए, आपको एक मैं मेडिटेशन भेजूंगी, वो गाइडेड मेडिटेशन है, ठीक है। वो आपके 24 पार्ट्स हीलिंग का मेडिटेशन होता है। आप कल से क्या करेंगे, अपने रेकी को इन्वोक करेंगे, रेकी इन्वोक करने का मैं वीडियो भेज दूंगी, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रेकी को इन्वोक करेंगे, अपने हाथों को चार्ज करेंगे सिंबल से। पहला सिंबल डाला, चलिए मैं आपको ब्रीफली बता ही देती हूँ, आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं एक शांत जगह पे बैठ गई, 2-3 लंबी गहरी सांस ली, मैंने खुद को शांत किया, खुद के बॉडी को शांत किया। देन मैंने अपने हाथों को रब किया, सिंबल ड्रॉ किया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। दूसरे हाथ में सिंबल ड्रॉ किया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। सेहकी सेहकी सेहकी, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। सेहकी सेहकी सेहकी, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। आपके हाथों में वो एनर्जी एक्टिवेट हो गई है। अब आपको अपने हाथों को ऊपर उठाना है, ऊपर उठा करके आपको रेकी रेकी को कॉल करना है। हे रेकी ऊर्जा, मुझ में प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए आप अपने हाथों को नीचे लाएंगे, अपने अनाहत चक्र पे रखेंगे। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे रेकी ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, माता पिता की ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका आपने धन्यवाद किया। उसके बाद में आपने चोकुरे चोकुरे चोकुरे, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ, आपने खुद को सुरक्षित किया। देन आपको दूसरे की हीलिंग करनी है, आपने वही पूरा उनका ऑरा क्लीन किया, उनके चक्रों को चार्ज किया और उनको एनर्जी दी। सामने वाले के लिए आपको 3 ही स्टेप है, आपने उनका ऑरा क्लीन किया, देन आपने उनके चक्र हील किए और फिर उनको एनर्जी दी, ठीक है। एनर्जी देने के बाद में आपको कनेक्शन कट करना है और खुद को वापस से चोकोरे में प्रोटेक्ट करना है। प्रोसेस सबको समझ में आया? बाकी इसका एक वीडियो है, मैं आपको दे दूंगी, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। श्वेता, एक बार सबसे करवा लीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे जो लग रहा है उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन या तो क्लियर हो जाएगा या फिर अगेन कल वापस क्लास रखेंगे हाफ एन आवर की, जिसमें क्लियर करना पड़ेगा। अभी जो मुझे लग आप रहा है मुझे उसमें 15 क्लियर मिनट नहीं और हुआ। दे सकते हैं, अभी 35 हुए, 45 तक हम क्लास और ले लें, फिर उसके बाद में शक्तिपात करेंगे। वो 20 मिनट का है शक्तिपात, ज्यादा देर का नहीं है। 11 बजे तक आप पूरी तरीके से फ्री हो जाओ। करें? सब लोग अग्री है? रेडी? ठीक है। प्रतिभा जी, सब लोग अपना अनीता फटाफट से जौहरपुर, ऑन रिंकू कर जी, लीजिए। सुनीता जी, पूजा चतुर्वेदी जी, वीडियो ऑन कर लीजिए, एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए।
आप वीडियो ऑन करेंगे तो हमें समझ आ पाएगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। चलिए, एक शांत जगह पे बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद, कमर सीधी। आपके हाथ आप इस तरीके से रख सकते हैं या फिर एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। आपने लंबी गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया, शरीर को शिथिल किया। अपने हाथों को रब कीजिए। इसके पहले आपको 5 प्रिंसिपल बोलने हैं। सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध मुक्त रहूंगी, सिर्फ आज के लिए चिंता मुक्त रहूंगी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, सब जीवों पर दया और करुणा करूंगी और सबका आभार मानूंगी। अपने हाथों को रब करें। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। चोकुर दूसरे हाथ में सिंबल ड्रॉ करेंगे, 2 फिंगर से, 5 फिंगर से या फिर अपने हाथ से। सभी चोकुरे आईज खोलने चोकुरे नहीं, चोकुरे। श्वेता, श्वेता वेट आप वेट, सब लोग आंख खोल लीजिए, आंख आईज खोल खोल लीजिए, मुझे लीजिए। देख लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग, प्लीज आईज खोल लीजिए अपनी, आईज खोल आप के खोल के देखिए कर कि हम लीजिए, क्या कोई कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं। तब कीजिए। ठीक आप है, ऐसे नहीं परेशान हो ना, ठीक है ना। दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने हाथ में चोकोरे ड्रॉ करा। आपने पहले अपने लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में चोकोरे ड्रॉ करेंगे। चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। ठीक है, अब दूसरे हाथ में ड्रॉ करेंगे। चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। आपको सिंबल में बिल्कुल भी नहीं उलझना है कि मैंने 3.5 सिंबल, 3.5 सर्कल डाले, 4 सर्कल डाले, 5 डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके दिमाग में वो इमेज आनी चाहिए, और वो इमेज कैसे आएगी, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको सिंबल में उलझना नहीं है कि मैंने सीधा बनाया, उल्टा बनाया, कैसे बनाऊं, कुछ नहीं। चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। दोनों सिंबल, पहला सिंबल एक्टिवेट हो गया। अब अपने वापस से इस हाथ में सेहे की सिंबल एक्टिवेट करेंगे। सेहे की सेहे की सेहे की, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। इस हाथ में ड्रॉ करेंगे। सेहे की सेहे की सेहे की, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। दोनों सिंबल्स आपके हाथों में एक्टिवेट हो गए। देन अब आपको अपने हाथों को इस तरीके से कप बनाना है मैम, और ऊपर की तरफ उठाना है। हाँ जी, मैम सिंबल एक ही बार बनाना है ना? हाँ जी, एक ही बार बनाना है, बोलना 3 बार है। ओके मैम। दोनों हाथों में एक एक बार बनेगा, और हाथ ऊपर, बोलना 3 बार है, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। अब आपने अपने हाथों को कप बना करके ऊपर उठाया। हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे रेकी ऊर्जा, मुझ में प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ला करके अपने अनाहत चक्र पे रखेंगे, और देखेंगे कि ब्रह्मांड से चमचमाती हुई दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपके पूरे शरीर में भरती जा रही है। जब हम अपने हाथों को नीचे लाएंगे तब आपको ये विजुलाइज करना है। अपने हाथों को अपने अनाहत चक्र पे रखा। हे परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, हे रेकी ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे रेकी गुरुओं की ऊर्जा, मेरे माता पिता की ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने सामने बड़ा सा चौकोरे ड्रॉ कीजिए। सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक पूरा एक बड़ा सा चौकोरे ड्रॉ कीजिए। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, अपने दोनों हाथों को अपनी तरफ कीजिए, और देखिए कि ब्रह्मांड से जो रोशनी मेरे अंदर आ रही है वो मेरे शरीर में बढ़ती जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, और मेरे आभा मंडल में फैलती जा रही है। और मैं इस आभा मंडल में पूरी तरह से सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ। ये आपका रेकी वेलकम का, यहाँ तक का रेकी वेलकम का
पार्ट है। ठीक है, आपने खुद को सुरक्षित किया। अब आपको सामने वाले पर्सन का ऑरा क्लीन करना है। सबसे पहले टंकी को बाहर से क्लीन करना है, आगे से 7 बार, फिर लेफ्ट साइड पे 7 बार, फिर पीछे से 7 बार, और फिर साइड से 7 बार आपको निकालना है और विलीन करना है। अब देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जहां पे भी उस एनर्जी को निकाल के डाल रहे हैं, जब आपका ऑरा क्लीनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में उस एनर्जी के ऊपर एक चोकोरे डालेंगे और उस एनर्जी को शुद्ध करेंगे। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है। अभी वो एनर्जी नेगेटिव है, अब मैं उस एनर्जी के ऊपर चोकोरे डालूंगी और उस एनर्जी को चेंज कर दूंगी पॉजिटिव एनर्जी में। चोकोरे चोकोरे चोकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? हमने ऑरा क्लीन किया, जहां पे हमने उस एनर्जी को फेंका उस जगह को मुझे शुद्ध करना है। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देन हम आप उनके चक्रों को चार्ज करेंगे, उनके हर एक चक्र पे चोकोरे सिंबल डालेंगे। चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। हर चक्र पे गए, सातों चक्र पे हमने उनके चक्रों को चार्ज किया, एक्टिवेट किया। देन उनके सहस्त्रार चक्र पे हम सेहे की सिंबल ड्रॉ करेंगे। सेहे की सेहे की सेहे की, उनकी ऊर्जा बैलेंस हो बैलेंस हो बैलेंस हो। हम जिसकी अगर खुद की कर रहे हैं तो खुद के ऊपर डालेंगे, सामने वाले की कर रहे हैं तो सामने वाले की क्राउन चक्रा पे हम वो सिंबल डालेंगे। उनकी एनर्जी बैलेंस हो बैलेंस हो बैलेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देन हमें क्या करना है, उनको एनर्जी देनी है। एनर्जी देते टाइम हमें सिर्फ विजुअलाइज करना है। आप जिस जगह पे उनको पेन है उस जगह पे आप हाथ रख सकते हैं। अगर उनको ओवरऑल जैसे बुखार है तो आप उनके दूर से उनको एनर्जी दे सकते हैं, जिससे कि एनर्जी पूरे ऑरा में जाए। आपके इंटेंशंस काम करते हैं। रेकी एनर्जी खुद बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कहाँ जाना है। ठीक है, आपको सिर्फ इंटेंशन देने हैं कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। ये एनर्जी इनके पूरे शरीर में भर रही है, इनकी आंखों में, इनके नाक में, इनके कान में, इनके गले में जा रही है। और ये वहां पे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। देखिए, आप इन बातों में उलझिएगा नहीं, आपको सिर्फ 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, एनर्जी देनी है और वहां से काला धुआं निकालना है। ठीक है, एनर्जी जा रही है। अब कहीं पे सपोज कीजिए कहीं पे ब्लैक कलर है, आप वहां पे व्हाइट कलर डालेंगे तो ब्लैक कलर खत्म हो रहा है ना, खत्म हो रहा है। तो आपको बिल्कुल वैसा ही विजुलाइज करना है कि वहां से ब्लैक कलर की एनर्जी जा रही है और सफेद कलर की एनर्जी वहां पे बढ़ती जा रही है। ठीक है, एनर्जाइज करने के बाद में आपको नाभि पे से कट करना है, उनको धन्यवाद बोलना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है, सबका धन्यवाद करना है। नाभि पे से कैंची की जैसे अपने हाथों को बना के कट 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 3 बार कट बोलना है, या फिर आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, कट कट कट। सेल्फ के करेंगे तो भी ब्लैक एनर्जी बाहर करनी है क्या? बिल्कुल करनी है। ठीक है, आपको विजुलाइज करना है। विजुलाइज नहीं होता है तो आप अफर्मेशन कर सकते हैं कि काले कलर का धुआं निकल रहा है और सफेद कलर की एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हो गया, आपने कट किया और वापस से चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मैं पूर्ण रूप से इस ऑरा के अंदर, इस ऑरा के बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। हे रेकी ऊर्जा, आपका मेरा साथ देने के लिए, या जो भी आपके मन में आता है, आप शब्दों पे मत जाइएगा। आपके मन में जैसा आता है वैसा कीजिए। मैंने सिर्फ आपको प्रोसेस बताया है, आपके जो शब्द होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेकी सिर्फ इंटेंशन से चलती है, आपके शब्दों से नहीं चलती है। ठीक है, बाकी फिर भी क्लास में कोई भी कंफ्यूजन है, अभी टाइम हो चुका है। क्लास में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है। अभी हम शक्तिपात की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको शक्तिपात के नियम बता दिए हैं। ग्रुप के अंदर मैंने एक मैसेज भेजा है, वो ऑडियो है आपके शक्तिपात का। आपको अभी वॉशरूम से फ्री हो जाना है, वॉशरूम जाके पानी पी लेना है। ठीक है, और आपको एक शांत जगह पे बैठ जाना है। 5 मिनट का टाइम है, अभी हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, अभी 46 हुए हैं।
50 तक का टाइम है, 50 तक आप आराम से बैठ जाइएगा, कोई जल्दी नहीं है, 50 पे बैठिए और शक्तिपात लीजिए। हम लोग यहाँ से शक्तिपात करेंगे। आप लोगों को वो जो ऑडियो दिया है उसको हैंड्स फ्री लगा के आपको सुनना है और आपको बिल्कुल बस इस मुद्रा में बैठ जाना है, अपने हाथों के ऊपर हाथ को रख के बैठ जाना है। उसमें गाइडेड है, वो जो बोलेंगे वो आपको करना है, करना कुछ है नहीं, सिर्फ आपको सुनना है। ठीक है, सबको क्लियर है? तो अभी हम मीटिंग एंड करते हैं। शक्तिपात आपका हो जाएगा। शक्तिपात के बाद में आपको बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, टीवी नहीं देखना है, जाना है और सो जाना है शांत भाव से। और सुबह आपको जो भी एक्सपीरियंस होता है शक्तिपात का वो आप ग्रुप में मैसेज करके डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार ओम 3 बार शांति। लंबी गहरी सांस लें, सभी अपने हाथ जोड़ लें। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी परम ऊर्जाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, परम पिता का धन्यवाद, रेखी ऊर्जा का धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्णा, ऑल द बेस्ट सभी को। जय जिनेन्द्र। ठीक है, जय जिनेन्द्र। सभी को जय आध्यात्मिक जन्म के लिए बहुत सारी बधाई हो। अभी बस थोड़ी ही देर में हम लोग आपका शक्तिपात करेंगे। सबकी फोटोज हमारे पास में है, सभी अनुभव कर पाएंगे शक्तिपात का। जो भी एक्सपीरियंस रहते हैं आप लोगों के, प्लीज आप ग्रुप में जरूर से शेयर करें। यदि किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं भी होता तो प्लीज आप परेशान नहीं हो, आप सभी का शक्तिपात अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। तो हाँ, अभी अगर आप कुछ है ना फील जो नहीं होता है, अगर कुछ फील नहीं होता है तो ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ, मेरे को मेरा शक्तिपात हुआ या नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आप सब लोगों ने फोटो भेज दी है, सब लोगों का शक्तिपात होगा। किसी की एनर्जीज कितनी हाई होती है वो डिपेंड करता है, तो उनको किसी किसी को एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी को नहीं भी होता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, शक्तिपात आपका होगा ही होगा। मैम वापस ज्वाइन करना, नहीं ज्वाइन करना। नहीं नहीं, नहीं वापस ज्वाइन नहीं करना है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, अगर फिर भी क्लास में लगता है कि हमें मीटिंग करनी चाहिए तो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नहीं, कल। अगर ज्यादा नहीं लोग नहीं रहते हैं, जानना। पूछना रहता है तो कल कर वीडियो सकते हैं। हाँ जी। उसी को सुनना है मतलब। शेयर करी है। आई हैव नॉट शेयर द फोटोग्राफ। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं थी तो मैंने फोटो नहीं, मुझे नहीं पता था किसने कि नहीं share। भेजा फोटो? मैम अभी फोटो भेज सकते हैं क्या? नाम बताइए प्लीज अपना। आई एम, मेरा नाम दीप्ति शर्मा, मेरा भी फोटो नहीं गया है। आपका भी नहीं आया है? मैं ग्रुप पे नहीं हूँ एक्चुअली, इसलिए नहीं भेज पाई मैं। अपूर्वा, अपूर्व गुप्ता, आप ग्रुप में नहीं है क्या? देखिए 7 बजे दीप्ति तक का जी, टाइम था आपने सब लोगों का। गणेश जी की फोटो लगा रखी है ना? हाँ, माता जी की फोटो है। हाँ, मैंने आपको ऐड कर लिया है, ठीक है, आप उसमें भेज अपूर्व दीजिए। श्वेता अपूर्व गुप्ता है, उनको भी प्लीज ऐड कर लो। अपूर्व गुप्ता जी प्लीज मुझे हाई कीजिए जिससे मैं आपको ऐड कर लूं। दोनों में से जिसका भी नंबर आपके पास में है उसको कर दीजिए, आपको अभी ऐड कर देते हैं। फोटो डाल दीजिए। अभी हम एक मीटिंग बहुत जल्दी ही वापस लेने वाले हैं, 2-3 दिन में। और फिर मैं एक जी क्लास यहाँ पे आप अपनी लोगों फोटो की भेज दीजिए। एक्यूप्रेशर की भी मैं एक क्लास लेने वाली हूँ, उसमें भी मैडम सभी मेरा ज्वाइन फोटो है होंगे। क्या? मेरा फोटो हाँ आ जी, गया है? मेरा अनीता फोटो आपने, आ हाँ गया जी है? हाँ जी, आपका आ गया है, आपका आ आ गया गया है। है। आपने हैंड रेस किया है, बताइए। नहीं Xiaomi मैं M2। किसको किया श्वेता? मुझे नहीं किया है। Xiaomi M2 101K6P। आपने हैंड रेस मैम किया हुआ है? यस मैम, मैं अपूर्व गुप्ता हूँ मैम। हाँ जी अपूर्व जी, आपने मुझे मैसेज किया? तो उस पे व्हाट्सएप पे मैम। हाँ हम्म। जी, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ। मैं आपको कर देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, जी मैम। अभी हम क्लास को लीव कर रहे हैं।
आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शक्तिपात बहुत अच्छे से होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ये तो कोई ऑडियो सुनना है क्या? मैं ये जानना चाह रहा था हाँ, जैसे। हाँ वो जी, ग्रुप हाँ में जी, है। मैं अभी ग्रुप में ओके। वापस से वो ऑडियो सेंड कर देती हूँ, जिससे सब लोग इसी ग्रुप में हैं। तो अपूर्व जी, आप फटाफट से भेज दीजिए। ठीक ग्रुप है, में ही है ऑडियो। अभी ग्रुप में ही है ऑडियो। मैम भेज दिया है। ये ठीक है, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, 1 मिनट। ये कंफ्यूजन इतना है इसको है कि आपने 2 दिन की क्लास ज्वाइन नहीं की है। आपने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन की है क्या अपूर्व जी आज? यस मैम, मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। मैंने आपकी बस फर्स्ट क्लास देखी थी और आज यूट्यूब पर देखी थी, बाद में सेशन देखा था उसका रिकॉर्डेड वीडियो, फिर आज ज्वाइन किया है। आपने दोनों क्लास देख ली है? यस मैम। शक्तिपात का ऑडियो किस जगह मिलेगा? ग्रुप में मैं है। वापस से भेज रही हूँ, मैं वापस से भेज रही हूँ। श्वेता, काफी टाइम हो गया, लीव करते हैं, एक बार ग्रुप में वापस डाल दो बस। अपूर्व जी, मैंने आपको ऐड कर लिया है और अब मैं वापस से यहीं पे शक्तिपात का ऑडियो भेज रही हूँ। आप सब लोग 53 हो चुके हैं, 55 तक प्लीज सब लोग बैठ जाइएगा। और 2-1 मिनट लेट भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। मैं वापस से ऑडियो भेज रही सभी हूँ, को जय आप उसमें, जिनेन्द्र। आपको उसमें मिल जाएगा। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।